जय श्री राम सभी को। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव। गुरुदेव जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। मैं 5 मिनट तक यहाँ कॉल करूँ प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक साथ में बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय जय श्री श्री जय श्री राम। राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महर्षि का देखते देखते सारी दुनिया जय श्री राम बोलने लगी, बट महर्षि के स्टूडेंट की आवाज में दम नहीं आ रहा है। थोड़ा और बोलिए जय श्री राम। 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 जय श्री राम सभी को। स्टार्ट करें, हमारा टाइम हो चुका है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऋण दोष की। क्या होता है ऋण दोष? किसी को कुछ पता है ऋण दोष के बारे में? किसे कहते हैं ऋण दोष? ऋण यानी क्या और दोष यानी क्या? ऋण का मतलब क्या है? जी लक्ष्मी मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम ये ऋण दोष इसे कहते हैं कि जैसे माँ बाप का या अपने बुजुर्गों का मान सम्मान में कोई कमी रह गई हो, या कोई मुझे से गलती हो गई हो, या उनके किया हुआ कुछ हम लोग अदा न कर पाए हो, तो वो ऋण हम बच्चों पर हमेशा बना ही रहता है। इसको कहते हैं ऋण दोष। ओके, कितने प्रकार के ऋण दोष होते हैं? गुरु ऋण होता है, Correct? माँ का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है। वेरी गुड। जी। और सही, वेरी गुड लक्ष्मी मैम। और लक्ष्मी मैम चलिए ठीक है, बाकी हम बता देंगे। कितने लोगों को ये पता है कि अलग अलग प्रकार के ऋण दोष होते हैं? बहुत से लोगों ने सिर्फ इतना ही सुना हुआ है कि ऋण दोष है। आपकी कुंडली में आपको बताया जाता है कि ऋण दोष है। एग्जैक्टली कौन सा ऋण दोष है और वो क्या प्रभाव कर रहा है, ये कभी हमने जानने की कोशिश की है? नहीं। और इस ऋण दोष से क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या वो सॉर्ट आउट हो रही है, नहीं हो रही है? किस ऋण दोष की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है? तो जो भी हम पितरों के लिए रिचुअल्स करते हैं, क्या मुझे कुछ स्पेशल करने चाहिए, या जो चलते आ रहे वही हम कर रहे हैं? जो रिचुअल्स हम करते हैं, क्या उन सभी रिचुअल से हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है? क्या हमारे ऋण मुक्त हो गए हैं? इसको जानने के पहले सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ऋण कितने प्रकार के हैं और किस ऋण दोष से आपको क्या प्रॉब्लम होती है। जब तक आपको यही नहीं समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि वो ऋण आपको है भी या नहीं है। करेक्ट? और उस ऋण दोष से अगर आपने कुछ पूजा वगैरह पहले करवाई है, तो क्या उसके आपको बेनिफिट्स मिले हैं, और एट एक्चुअल में क्या पूजा करनी चाहिए थी और क्यों करनी चाहिए? तो सभी लोग तैयार है? ओके, चलिए लंबी सी स्माइल के साथ में, बड़ी सी स्माइल के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। बट इसके लिए सभी के कैमरास ऑन होने चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जीवन यहां से बदल सकता है। जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो शुरुआत करना जरूरी होता है। तो कम से कम कैमरा ऑन करने की शुरुआत तो करें, यहां से शुरुआत हो जाइए। सो हमें ये पता चलेगा कि कितने सीरियस हैं हम सभी लोग। प्लीज अपने कैमरास ऑन करें, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने कैमरास ऑन करें।
क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि मैं आपको जो टॉपिक बताना चाहती हूँ वो आपके कितनी समझ में आ रहा है। एंड डोंट टेक इट लाइटली, इस टॉपिक को इतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जाने वाली हूँ फिर आपको समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके जीवन में। करें स्टार्ट? चलिए। महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। गुरु पितृ ऋण दोष, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, ये हमारी कुंडली में ये दोष कैसे बनता है इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी निशानी क्या होती है, और आपके जीवन में अगर ये है तो क्या हो सकता है। महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में ये सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं कि कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लें। हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सभी लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शुरुआत करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मैं अपने सभी गुरुओं को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी आज्ञा के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करती हूँ। मेरे सारे गुरुओं को प्रणाम, मेरे सारे देवताओं को प्रणाम, जिनकी वजह से मैं आज आपको कुछ ज्ञान दे पा रही हूँ, उन सभी गुरुओं को प्रणाम। और आपकी वजह से भी मैं बहुत चीजें सीख पाई हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट को भी प्रणाम, क्योंकि आपकी वजह से भी बहुत सारी चीजें मुझे सीखने मिली है, इसलिए आप सभी को दिल से प्रणाम। गुरु शिष्य परंपरा ये हम सभी ने सुनी है। बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी है। कुछ एकलव्य जैसे स्टूडेंट्स होते जो अपना अंगूठा भी काट कर गुरु के चरणों में रख देते हैं। ऐसे शिष्य मिलना भी बहुत भाग्य की बात होती है। अगर गुरु और शिष्य की परंपरा हमें देखनी है तो श्री राम और हनुमान जी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हमें मिलते, तो ये हमें दिखाते हैं कि गुरु ने हमेशा यही चाहा है कि उसका शिष्य आगे बढ़े। गुरु की चाहत यही होती है कि उसका शिष्य उससे ऊंचाई पर पहुंचे। इसके लिए बट गुरु को भी देना चाहिए और शिष्य को लेना चाहिए, ये दोनों भी चीजें एक साथ होनी चाहिए। चलिए, अब हम ये समझ तो गए हैं गुरु का काम है देना, शिष्य का काम लेना। गुरु मतलब क्या, हम पहले इसे समझेंगे और फिर ये गुरु पितृ ऋण दोष क्यों लगता है, ऐसा क्या करने से गुरु पितृ ऋण दोष आपको लगता है, ये भी हम समझेंगे। बृहस्पति देव, सभी ने ये नाम सुना हुआ है, बृहस्पति देव, ये इन्हें ही गुरु कहा जाता है। अब इन्हें ही गुरु क्यों कहा जाता है ये भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुरु, इसे न्यूमोलॉजी में 3 नंबर कहा जाता है, जो ज्ञान की शक्ति है, जो सृजन की शक्ति है। कौन सी शक्ति कहा गया है? ज्ञान की शक्ति और सृजन की शक्ति। इसे अर्थ एलिमेंट कहा गया है। कौन सा एलिमेंट है ये? अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है? हमारे शरीर में पंच महाभूत होते हैं। ये दुनिया पंच महाभूत से बनी हुई है। उसमें से एक पंच महाभूत यानी क्या? पृथ्वी तत्व, जिसे हम कहते हैं अर्थ एलिमेंट। जिन लोगों को वास्तु पता है उन लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी तत्व में हम जो एलिमेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है? पीतल, राइट। कलर कौन सा होता है? येलो। ये गुरु का कलर है। ब्रास, ये मेटल कौन सा है? गुरु का है।
सोने का भी आप यूज कर सकते हो, बट सोना सभी को पता है ना, सोना कितना कॉस्टली, इसीलिए हम पीतल यूज करते हैं। अब आपने ये तो सुना होगा, सोना कभी नहीं खोना। सोना कभी नहीं खोना, क्यों नहीं खोना? ये भी निशानी हम आगे बात करेंगे, ओके, थोड़ी देर में इस टॉपिक पर आएंगे। तो 3 नंबर, गुरु के शक्ति को न्यूमरोलॉजिकली किस नंबर से देखा गया है? 3 नंबर से। इसका रंग कौन सा है? पीला कलर है, पीला रंग है, येलो कलर है, पृथ्वी तत्व है। हम इस पिक्स में देख रहे हैं गुरु अपने शिष्य को पढ़ा रहे हैं, यानी क्या, गुरु क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना। ठीक है, ये टॉपिक्स को 1 बाय 1 ध्यान में रखिए, क्योंकि ये मैं सिर्फ एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ आपको। थोड़ी ही देर में हम जहां पर आएंगे, ये एट्रीब्यूट्स बाद में फिर से पूछूंगी मैं। गुरु का मतलब क्या हुआ है? फिर इसका मतलब ज्ञान, ओके, नॉलेज। गुरु का मतलब हुआ है ज्ञान, नॉलेज। आजकल हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, गुरु ऑनलाइन माध्यम से भी हमें पढ़ाते हैं। सो ऑनलाइन स्टडी जो की जा रही है, ये भी क्या हुआ है आपका? एनी टाइप ऑफ एजुकेशन जो आप ले रहे हो, ये किस में आएगा? जो भी ज्ञान ले रहे हो, ये आएगा आपके गुरु में। सभी 9 ग्रह में बृहस्पति ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। बृहस्पति को गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सभी देवी देवताओं के गुरु है। अभी मैंने क्या कहा था? बृहस्पति देव को गुरु कहा जाता है। क्यों गुरु कहा जाता है? क्योंकि ये सभी देवताओं के गुरु है। गुरु ग्रह के प्रभाव से जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, धन, धान्य, पुण्य आदि के कारक ग्रह है। किस किस चीज के कारक ग्रह है? भाग्य, यानी आपका भाग्योदय तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपका गुरु अच्छा ना हो। आपके भाग्योदय के कारक कौन है? गुरुदेव है, जो धनु राशि के स्वामी है। इसलिए 9th हाउस, भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, धन, धान्य और पुण्य, ये भी गुरु ग्रह के कारक तत्व है। इसीलिए गुरु ग्रह का अस्त शुभ नहीं माना जाता है। जिन जातकों के कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है, उनके जीवन में कभी कभी चीज की कमी नहीं होती, यानी कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। उसे तरक्की के साथ शुभ फल और आनंदी की प्राप्ति होती है। वही कुंडली में अगर गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अभी हमने क्या देखा? बृहस्पति देव को गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी देवताओं के गुरु है, ओके। इसलिए प्लैनेट में बृहस्पति को गुरु कहा गया है, सभी देवताओं के गुरु। किन किन चीजों के कारक तत्व है गुरु में? आपका भाग्योदय, जो आप कहते हो ना कि मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरा स्ट्रगल कब खत्म होगा, मेरा गुड लक कब स्टार्ट होगा, कब हो सकता है? जब गुरु ग्रह आपका मजबूत हो। इसलिए मैंने क्या कहा? धनु राशि के स्वामी, ये कुंडली का 9वां घर आता है आपका, जिसे कहा जाता है भाग्योदय। इसका मतलब है कि आप इस जन्म में कौन से पुण्य लेकर आए हैं, कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट करेगा आपका भाग्योदय होने के लिए। समझ में आया? यानी 9th हाउस आपको दिखाता है आप पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं और आपका भाग्योदय कब होने वाला है। ऐसे कौन से पुण्य है आपके, ये 9th हाउस बताता है। सिर्फ पुण्य बताता है आपके, ये पाप नहीं बताता है। तो पाप कौन बताएगा? जब गुरु यहां ना हो, ओके। जब गुरु यहां ना हो, गुरु अपने इस घर में ना हो, तब अगर कोई आता है, तब आपको क्या पता चलेगा? आप ऋण दोष में। समझा? थोड़ा और इसे आगे हम समझेंगे। कारक तत्व सभी को समझ में आ गया। नंबर में कौन सा नंबर है गुरु का?
चैट बॉक्स में सभी लोग टाइप करेंगे नंबर में कौन सा नंबर है, और सभी लोग कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे। किसी ने 9 नंबर दिया है, नंबर में 9 नंबर। वो 9 नंबर को अगर गुस्सा आ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नंबर में 9 नंबर नहीं है गुरु का। आज सिर्फ 3 नंबर की तरफ फोकस कीजिए, 9 नंबर की तरफ नहीं। जी करेक्ट, नंबर में 3 नंबर है। ग्रहों में गुरु कौन है? बृहस्पति है। ग्रहों में गुरु कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, गुरु को क्या कहा जाता है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। ओके, अब ये भूलना नहीं, अगर मैं कभी भी पूछूं आपको तो। वेबिनार अगर 11 बजे भी रहा कभी अचानक से, तब भी पूछूंगी। ग्रहों में कौन सा ग्रह गुरु है? बृहस्पति ग्रह। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। और बृहस्पति के गुणों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित उन लोगों के में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिनके पास एक मानसिक संख्या के रूप में 3 है। बृहस्पति एक विशाल स्वयं प्रकाशमान ग्रह है। यह अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? बृहस्पति एक विशाल विशाल स्वयं प्रकाशमान ग्रह है जो अपने से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है सूर्य से, जो उसे प्राप्त होती है। अपने विशाल आकार के कारण यह सबसे भारी है। हमारे सौर मंडल में ये ग्रह सबसे भारी है। गुरु शब्द से जाना जाता है। और इसे किस शब्द से जाना जाता है? गुरु शब्द से जाना जाता है, जिसका अर्थ दोनों होता है। संस्कृत में भारी और अंधेरे को हटाने वाला। इस पॉइंट को नोट कीजिए। गुरु का अर्थ क्या होता है? एक होता है भारी और दूसरा अर्थ होता है अंधेरे को हटाने वाला। यह बृहस्पति को गुरु बनाता है। देवताओं की सभी धार्मिकता, न्याय और आत्म प्रकाश के शिक्षक है गुरुदेव। गुरु अपने छात्रों के जीवन में प्रतिबिंबित करते हैं, सच्चे बोधक होते हैं और सहायक भी होते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति चेतना की प्रगति और विस्तार में सहायता करते हैं। अब आपने क्या जाना यहाँ पर ये सुनकर? गुरु क्या है? भारी है। इसीलिए क्या कहा मैंने आपको? ये अर्थ एलिमेंट है। आपकी धरती हल्की है क्या? धरती भारी है। ओके, थोड़ा सा वास्तु वाले इसे आपको रिलेट करें। हम बृहस्पति देव को कैसे देखते हैं? हाथी के साथ में देखते हैं। हाथी कितना लाइट वेट होता है ना, कितना हल्का होता है। उसको सिर पर भी बैठा लो तो बिल्कुल वेट फील नहीं होता। होता है क्या? इतना लाइट वेट है हाथी। नहीं होता है ममता मैम? नहीं, बहुत वेटेड होता है क्या? मुझे तो आज ही पता चला कि हाथी वेटेड होता है। सच्ची में मुझे पता ही नहीं था हाथी वेटेड होता है। हाथी बहुत वेटेड होता है ना? गलती से अगर कोई बैठ जाए और हाथी उसके ऊपर बैठ जाए तो यानी क्या हुआ? हाथी ऑल्सो भारी, भारीपन है। इसीलिए साउथ वेस्ट दिशा। ठीक है, अगर वास्तु समझ में भी नहीं आ रहा है तो लोग बस को रिलेट करते चले जाए। साउथ वेस्ट दिशा जो पितरों का स्थान है, वहीं पर पितरों का स्थान है, वहीं पर ये हल्का हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये हल्का हो जाए तो पितृ की जो दिशा है ये आपकी एनर्जी फील्ड खराब हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्थान पितृ को, पितृ देव को जो स्थान दिया गया है, कहाँ दिया गया है? आपके साउथ वेस्ट में दिया गया है। करेक्ट?
जो हम येलो कलर से देखते हैं, इसे इसीलिए कहा जाता है इसे भारी रखिए, भारी रखिए, यानी बहुत सारा सोना लेके आइए और वहीं पर रखिए। सोना रखिए, पीतल रखिए, हाथी रखिए, कुछ भी रखिए, यानी वेटेड चीजें आप वहां पर रखिए, ये मतलब। अब मोना मैम अगर सोना लेकर आ रहे हैं, लोग रख रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, वहां पर गोल्ड है किसी का तो वो वहां पर रख रहा है, तो इन शॉर्ट में क्या हो गया, वो भारी हो गया। सो भारी चीजें आप यहाँ पर रखिए। अब ये पितरों की भी जगह है, इससे आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो गया, पितर की एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। और हमने क्या देखा है, पितर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आप पितरों की पूजा क्यों करते हैं? घर में धन आए, सुख आए, समृद्धि आए, विवाह हो, उनका नाम आगे बढ़े, पितरों का नाम आगे बढ़े, यानी फैमिली आगे बढ़े। सो बच्चों के कारक को भी तो इसीलिए गुरु से जोड़ा गया है। विवाह के लिए जब हल्दी लगाते हैं, विवाह से पहले एक रिचुअल होता है ना, हल्दी लगाना, वो रिचुअल हम हल्दी लगाते, इसका मतलब क्या? गुरु ग्रह को एक्टिवेट करते हैं। समझ में आया? बस आजकल तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हाँ भाई हल्दी लगाना, हल्दी खेलना है, बट क्यों किए जाते हैं रिचुअल्स हमें पता नहीं है। सो हम गुरु ग्रह को वहां पर एक्टिवेट कर रहे हैं। अब यही अगर पितरों की दिशा खराब हो जाए, यही गुरु ग्रह आपका खराब हो जाए, तो शादी में प्रॉब्लम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। डीएनए आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? यानी चाइल्ड बर्थ होने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया? चलो आगे चलिए। थोड़े से हम कारक तत्व को देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि कैसे ऋण दोष होता है और क्या होता है ऋण दोष। ओके, गुरु नंबर 3 है, ये नंबर ग्रोथ का है। अगर आपका 3 नंबर अच्छा है, न्यूमरोलॉजी के लिए भी बात करें हम, तो इसे कहा जाता है कि भाई ये काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, इनमें क्रिएटिविटी अच्छी होती है, ये हंगर फॉर नॉलेज, यानी इन्हें ज्ञान की भूख होती है, इनकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, और ये नंबर ऑकल्ट के लिए गुड माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ये रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, पूजा दान ये अच्छा करते हैं, इन लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है। यही अगर गुरु या नंबर 3 की एनर्जी आपकी इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, शो ऑफ करने लग जाते हैं, सिर्फ खुद ही सही है ये समझने लग जाते हैं। क्यों होता है ये? अगर गुरु आपका खराब हो तो। ओके, और चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अब गुरु पितृ ऋण दोष क्यों होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे गुरु कौन है। गुरु आपके पूर्वज है। गुरु कौन है? गुरु आपके दादा है। गुरु कौन है? आपके पिता है। गुरु कौन है? आपके शिक्षक है। आपसे बड़े कौन है? गुरु है। आपके पूर्वज आपके गुरु है। जैसे आप लोग प्रॉपर्टी लेते हो, आपके जो दादा थे, उनके दादा थे, पूर्वजों से चली आई प्रॉपर्टीज लेते हो ना आप, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आप कहते हो ना उस पर मेरा हक है। हक होता है या नहीं होता है? होता है ना? यस और नो? अनूप सर यस और नो? चैट बॉक्स में डालिए यस और नो। आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर आपका हक होता है या आपके नेबर का हक होता है? हर्ष सर, आपके नेबर का होता है या आपका हक होता है? क्या कहते हैं हम? ये मेरे दादा का प्लॉट है। अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो आप क्या करते हो? केस करते हो, ये हमारा प्लॉट है, ये हमारे पूर्वजों का है। राइट, करेक्ट। ऐसे ही अगर आपके पूर्वजों ने कोई लोन लिए है तो वो किसे चुकाने हैं? आपको या आपके नेबर को? प्रॉपर्टी आप लोगे, फिर उसका लोन कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? आप ना। आपके पूर्वजों ने जो भी लोन लिए हैं, क्रेडिट लिए है, उसे कौन चुकाएगा? आप चुकाओगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पूर्वजों ने कोई गलती की है, उसे कौन चुकाएगा?
आ चुका हूं। अगर हमें प्रॉपर्टी भी मिली है, अगर हम उनका डीएनए है, हमें जो भी चीजें मिली है उनसे, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। जब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर पूछता है हिस्ट्री बताओ, हिस्ट्री, घर में डायबिटिक पेशेंट कोई था क्या, अस्थमेटिक कोई था क्या, यानी क्या, डीएनए में आपको क्या मिला है, बस ऋण दोष वही है। जैसे कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ऐसे ही ऋण दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलती, कम से कम 12 पीढ़ियों को उस ऋण दोष का भुगतान करना होता। कितने पीढ़ियों को? 12 पीढ़ियों को। 1 + 2 कितना हुआ? 3। 12 पीढ़ियां उसका भुगतान करेगी। किसकी गलती? एक पर्सन की, किसी एक पर्सन की गलती बस। सो ऐसा क्या होता है कि वो ऋण दोष में आ जाता है? ऐसे वो क्या कार्य होने से ऋण दोष में हम आ जाते हैं, अब हम उसे देखेंगे। और हम कैसे पहचानेंगे कि हमें गुरु पितृ ऋण दोष है या नहीं? सबसे पहले आपको बता दूं कि ऋण दोष 9 प्रकार के ऋण दोष होते हैं। कितने प्रकार के ऋण दोष होते हैं? 9 प्रकार के ऋण दोष होते हैं। अलग अलग ऋण दोष होते हैं, इसकी निशानियां अलग अलग होती है, इसका भुगतान अलग अलग होता है। जैसे होम लोन, जैसे कार लोन, जैसे टर्म लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, और कोई अदर जो भी लोन होंगे। ओके, ये अलग अलग टाइप हो गए लोन के। इसका जो परसेंटेज ऑफ रेट होता है, कैसे होता है? अलग होता है। किसी का 7%, किसी का 8%, किसी का 9, किसी का 10, किसी का 11, है ना? सेम ऐसे ही इस भुगतान में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, अब वही चीज अब हम ये भी देखेंगे। और टेंशन लेकर नहीं बैठेंगे कोई, ओके? और ना ही सुनकर टेंशन लेंगे कि अब हम है ऋण दोष में, तो अब क्या। और ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ आपके ही पूर्वज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। उन्होंने गलती की, नहीं तो थोड़ी देर बाद में उन्होंने किया, हमें भुगतना है, उन्होंने किया, हमें भुगतना है, ये नहीं बोलना। ओके, आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल रहे हो, इसीलिए हम उसी घर में आए हैं। ओके, आपके भी पिछले जन्म के कुछ ऐसे पुण्य थे जो आप उस घर में आए जहां पर ऋण दोष लगा हुआ। सो सबसे पहले तो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानिए इन चीजों की। तो चलिए अब हम देखेंगे ऐसा क्या होता है जिससे हम गुरु पितृ ऋण दोष में आ जाते हैं। पूर्वजों द्वारा किए गए पाप कर्म पितृरोहण कहे जाते हैं, यानी पितृ ऋण कहे जाते हैं। पूर्वजों द्वारा कुल पुरोहित का, ब्राह्मण का अपमान किया गया हो तो पितृ ऋण दोष आपको लगता है। कुल पुरोहित का अगर अपमान किया है, ब्राह्मण का अगर अपमान किया गया है, तो आप गुरु पितृ ऋण दोष में आते हैं। पुत्र द्वारा पिता, दादा या गुरु का अपमान किया गया हो तो भी क्या हो जाएगा? वो गुरु पितृ ऋण दोष में आता है। पड़ोस में पीपल का पेड़ या मंदिर होने पर उसे हटाया गया हो तो भी पितृ ऋण दोष लगता है। ओके, पड़ोस में पीपल का पेड़ या मंदिर को हटाने से भी पितृ ऋण दोष लगता है। इसीलिए अगर पीपल का पेड़ है तो उसे वैसे निकालना नहीं होता, समझे? उसे अगर निकाल रहे हो तो उसकी दूसरी व्यवस्था करनी होती है। अब हमारे पूर्वजों में से किसी ने क्या किया हो सकता है कि अगर हम गुरु पितृ ऋण दोष में, किसी गुरु का अपमान, किसी ब्राह्मण का अपमान, किसी शिक्षक का अपमान, या किसी किसी पुत्र ने अपने पिता या दादा का अपमान किया हो तो भी क्या होता है? गुरु पितृ ऋण दोष में आ जाते। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप गुरु पितृ ऋण दोष में हो या नहीं? पीपल का पेड़ आने से नहीं कह रहे हम, पीपल का पेड़ अगर काटा है तो गुरु पितृ ऋण दोष में आ जाता है। ओके, और ऐसे ही कहीं पर भी पीपल का पेड़ उगकर नहीं आता है। मेरे घर में तो नहीं है ना, मैं जहां पर रहती हूँ उसके आसपास में है। ओके,
अब जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ उन सिम्टम्स पर ध्यान दीजिए। क्या वो सिम्टम्स अब होते हैं? निशानी को देखेंगे हम। ओके, इसके लक्षण क्या है कि गुरु पितृ ऋण दोष में आप हो। इसके लक्षण क्या है? बिना किसी रोग के बाल झड़ना। ओके, हेयर फॉल होना बिना किसी रोग के। हेयर फॉल होना यानी आपका पूरा स्काल्प इजीली दिखाई दे, वो हेयर फॉल की बात कर रहे हैं हम। ओके, स्काल्प अगर इजीली दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ये गुरु पितृ ऋण दोष में हो सकते हैं। ओके, ये उसका एक लक्षण है। देन आपके काम मुश्किलों से हो रहे हैं, अचानक बहुत सारी परेशानी आ रही है, बनते काम बिगड़ रहे हैं, सांसारिक मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही है। पहले जो काम अपने आप हो रहे थे, आसानी से हो रहे थे, अब उसे बहुत ज्यादा मेहनत करके भी फल नहीं मिल रहा है। जहां परिवार में खुशियां रहती थी वहां आप लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। ये है इसके लक्षण, ये है इसके लक्षण। इसी के साथ में अगर आपके बच्चे के पढ़ाई में, कौन सी पढ़ाई में, ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, डिग्री लेवल एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी गुरु पितृ ऋण दोष हो सकता है। अगर वो पीएचडी कर रहा है तो क्या हो सकता है? उसे गाइड नहीं मिलेंगे, गाइड मिलने में दिक्कत आ रही है। आपको सही गुरु का मार्गदर्शन अगर नहीं मिल रहा है तो वो भी गुरु पितृ ऋण दोष में आ सकता है। अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत सारी परेशानियां आ गई अचानक से और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये भी चांसेस है वो गुरु पितृ ऋण दोष में आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा और एक सिम्टम आपको देने जा रही हूँ गुरु पितृ ऋण दोष का। अगर अस्थमैटिक है, टीबी है घर में, वो भी गुरु पितृ ऋण दोष की निशानी है। ओके, जो मैसेजेस कर रहे हैं मुझे प्लीज मैसेजेस ना करें, कंसंट्रेशन मेरा हट जाता है। ओके, और जो मैं निशानियां बता रही हूँ उस सिम्टम से पहचानिए ये किसी के साथ में हो रहा है क्या। ओके, तो आपको समझ में आएगा ये गुरु पितृ ऋण दोष में है या नहीं। जिसने डिग्री तो ले ली और जिसकी डिग्री घर पे नहीं आई है या डिग्री मिलने में दिक्कत आई है, डिग्री एजुकेशन में ब्रेक लगा है, तो वो भी गुरु पितृ ऋण दोष में। ग्रेजुएशन करने के बाद में डबल ग्रेजुएशन करते समय दिक्कत आई है, ओके, तो वो भी गुरु पितृ ऋण दोष में। लता मैम जो आपने चीजें बताई ना वो गुरु पितृ ऋण दोष में है, ठीक है। और प्लीज मैसेज ना करें, जो मैं सिम्टम बोल रही हूँ सिर्फ उतना सुनिए। जो चीजें आपने बोली है वो गुरु पितृ ऋण दोष में है। इसीलिए कहा ना पीपल ऐसे ही कहीं पर नहीं उगकर आता है। ये निशानियां हो गई गुरु पितृ ऋण दोष की। अब इससे क्या होता है? अगर गुरु पितृ ऋण दोष है तो चाइल्ड बर्थ होने में उस घर में दिक्कत आएगी, शादी होने में उस घर में दिक्कत आएगी, एजुकेशन कंप्लीट होने में दिक्कत आएगी, भाग्योदय हो पाएगा क्या? काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। अभी आपको लगा कि यस मेरा काम होने ही वाला है और अचानक से आपके काम में रुकावट आ गई, जिसे हम क्या कहते हैं? बैड लक। इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब और एक चीज आपको बता दूं, अगर गुरु पितृ ऋण दोष कुंडली है तो आपके ग्रह बाकी कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो आपको सपोर्ट नहीं करते। कुंडली पहले ही खराब हो जाती, बाकी कितने भी प्लैनेट की आप रेमेडी करवा लो, और अगर गुरु पितृ ऋण दोष कुंडली है तो बाकी प्लैनेट की रेमेडी करके आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा, उसके कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक अपनी कुंडली के सारे दोष के लिए रेमेडी कर दी है और फिर भी अगर आपको लाभ नहीं मिला है, तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो कुंडली गुरु पितृ ऋण दोष है।
अब मैंने कहा कि 12 पीढ़ियों तक इसको भुगतना है। गुरु पितृ ऋण दोष का मतलब क्या? गुरु आपका खराब है, इन शॉर्ट में, सिंपल। अब गुरु अच्छा करने के लिए क्या करना होता है? हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, बट बहुत बार वो फल प्राप्ति होती है, नहीं होती। इसका मतलब है हमें गुरु की ही रेमेडी करनी है। और जितने भी ऋण दोष है आपके, उनकी स्पेशल रेमेडीज की जाती है, नॉर्मल रेमेडीज नहीं होती। जैसे हमने सूर्य पितृ ऋण दोष के समय देखा था, सूर्य यज्ञ किया था, बट उसका भी समय था। ऐसा ही गुरु पितृ ऋण दोष का भी समय होता है, और एक सही समय पर आपको पूजा करनी होती है। क्या करने से अब ऋण दोष से मुक्ति मिल सकती है, हम इसे देखेंगे। क्या करने से हमें ऋण दोष से मुक्ति मिलती है? स्वामी जी भी हमारे बीच में है, तो स्वामी जी भी आपको बताएंगे कि गुरु पितृ ऋण दोष से हमें मुक्तता कैसे मिलेगी। और ऋण दोष में सबसे बड़ा दोष गुरु पितृ ऋण दोष है। ऋण दोष में सबसे बड़ा दोष गुरु पितृ ऋण दोष है। आपको एक स्टोरी तो मैंने जो बोली थी याद ही है सभी को, शेर और गाय की। एक शेर होता है, बाकी लोगों ने नहीं सुनी तो शॉर्ट में बता दो आपको। एक शेर होता है, एक गाय होती है। वो शेर गाय के पीछे पड़ जाता है। वो गाय दौड़ते दौड़ते जाती है, शेर उसके पीछे दौड़ा दौड़ा जाता है। अचानक कीचड़ में गाय फंस जाती है। गाय आगे आगे थोड़ी थोड़ी सरकती जाती है, शेर भी आगे आगे थोड़ा सा सरकते जाता है। गाय फंस गई, शेर भी एक जगह फंस गया। अब दोनों मूवमेंट नहीं कर पा रहे। अब गाय अचानक शेर को पूछ लेती है, तुम्हारा कोई मालिक है? शेर जोर जोर से दहाड़ने लगता है, हंसने लगता है, मैं जंगल का राजा, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं मेरा मालिक हूं। सही है ना? वो उसका मालिक है, वो जंगल का राजा, उसका कौन मालिक होगा? वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। उसका होने के बाद में गाय उससे जोर से हंसने लगती है। शेर कहता है ये गाय क्यों हंस रही है अब मेरे सामने? तो गाय उसे कहती है, तुम्हारा मालिक नहीं है पर मेरा मालिक है। मेरा मालिक मुझे ढूंढते आएगा और मुझे निकाल के लेकर जाएगा, बट तुम्हारा तो कोई मालिक नहीं, तुम्हें निकालेगा कौन? तो मालिक कोई और नहीं होता है, वो गुरु होता है, जो आपको उस कीचड़ से निकालना चाहता है। चाहे गुरु पितृ ऋण दोष में आप हो, फिर भी गुरु को तो दया होती है ना। वो कोई ना कोई मार्ग से उसके सामने कोई उपाय तो रख ही देता है। आपने अगर देखा होगा किसी मूवीज में या महाभारत में या रामायण में भी, तो गुरु शाप भी देता है, बट गुरु उस शाप का हल भी देता है। समझे? तो आपके सामने अब हल भी है, और कोई और नहीं, कोई गुरु ही आपको अब हल देने वाले, क्योंकि गुरु ही आपको अब निकालने वाले हैं। तो स्वामी जी यहाँ पर है। स्वामी जी आप मुझे नहीं दिख रहे हो, एक मिनट मैं ढूंढती हूँ। यस जी स्वामी जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। आवाज आ रही है सभी लोगों को? जी स्वामी जी आ रही है। सभी को जय श्री राम। सांब जय नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेवा। भोले शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हमारे बहन जी प्रीति जी ने हमसे कहा आने वाले
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें जो लोगों को समस्या है वो समस्या के निराकरण के लिए गुरु पितृ ऋण दोष का पूजन करना है। उसी के संदर्भ में हम सभी लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। अपने जीवन में हर एक प्रकार के गुरु होते हैं। जब हमने जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद हमारा प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। बाल्यावस्था में हम जब पढ़ाई करने जाते हैं, टीचर हमारे गुरु होते हैं। ऐसे जीवन में हर एक गुरु हमें मिलते रहते हैं। वो गुरु का मार्गदर्शन ज्ञान हमें यहाँ पर मिलता रहता है और उसी प्रकार हम चलते हमारे जीवन को व्यतीत करते जाते हैं। अभी ये ग्रहों में जो गुरु ग्रह होता है, जो नवग्रह है, वो नवग्रह में एक गुरु ग्रह ऐसा है जो कि गुरु के स्थान पर बैठा है। शनि का जो है वो शनि शनि के स्थान पर बैठा है, लेकिन जो गुरु है वो गुरु के स्थान पर बैठा है, उपदेश करने के लिए बैठा है। अगर हमारे जीवन में जो कुंडली रहते हैं, वो कुंडली में अगर कुछ दोष है, वो दोष का सुधारना करने के लिए या मार्गदर्शन करने के लिए गुरु ग्रह ही अपने जीवन में बहुत मुख्य दिशा का स्वरूप में यहाँ पर कार्य करता है। उसी के कारण अभी गुरु पितृ दोष क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो अभी अपने को है तो क्या दिक्कतें आ रही है, उसका निराकरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और वो करने के बाद आपको फल प्राप्ति क्या मिलेगी, ये सभी को यहाँ पर समझ लेना जरूरी है। हमारे बहन जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से हम सभी को समझाया। गुरु पितृ ऋण दोष में कौन से लक्षण होते हैं, गुरु पितृ ऋण दोष क्या है, अभी उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आने वाले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिस दिन हम गुरु का पूजन करते हैं, हमारे कुल में रहने वाले हमें हमारे जो गुरुदेव रहते हैं उनका हम पूजन करते हैं। उसी दिन हम गुरु ग्रह देवता का पूजन यहाँ पर करने जा रहे हैं। सुबह के समय में, प्रातः काल में हम गुरु ग्रह का, जो गुरु ग्रह के लिए येलो वाला जो वस्त्र होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर की जो चीजें होती है वो गुरु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो जो चीजें कुछ जो आपको लिस्ट बताई जाएगी, वो लिस्ट के अनुसार आपको वहां पर पूजन में बैठना है। गुरु ग्रह का 108 बार नाम जप होगा। ओम देवानांच ऋषीनांच गुरु कंचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये गुरु ग्रह का हम नाम जप लेंगे। उसके बाद में जिनके जीवन में ये गुरु पितृ दोष का जो है वो दोष का निवारण कर लेंगे, हम यहाँ पर हवन करेंगे और हवन करने के बाद महामंगल आरती होगी। जो लोगों को पूजा में नहीं बैठ सकते हैं, उनके गुरु पितृ दोष का निवारण करना है, वो लोगों की पूजा, गुरु यानी हम स्वामी यहाँ पर बैठे हैं, हमारा जो संघ है वो संघ के स्वरूप में आपका पूरा नाम और गोत्र का उच्चारण लेकर हम यहाँ पर वो दोष का निवारण करेंगे। आप उस समय में आकर बैठकर वो पूजा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो लोगों को पूजा करना नहीं होता है, वो लोगों के द्वारा हम यहाँ पर उनका पूरा नाम और गोत्र लेकर पूजन करेंगे। उसके लिए समय आपको बताया जाएगा, उसके लिए सामग्री क्या होनी चाहिए, किस मात्रा में होनी चाहिए, पूजन का जो स्थान है वो किस प्रकार होना चाहिए, पूजन की मांडनी कैसी करनी है, पूजन कैसा रखना है, ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सभी के जीवन में गुरु का आशीर्वाद बनाए रहे, सभी के ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे, आपका जीवन गुरु के द्वारा मंगलमय होता रहे, यही हम यहाँ पर शुभकामनाएं देते हैं। सभी को मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने जैसे
बताया है सभी को कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, सभी को पता है। तो सबसे बड़ा योग जिसके लिए हम सब लोग वेटिंग कर रहे थे, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि गुरु पितृ ऋण दोष के लिए हमें कुछ करना है, बट कहते हैं ना, खुद ईश्वर अपना मुहूर्त चुनते हैं, खुद ईश्वर चुनते हैं कि उन्हें कब किसके लिए क्या करना है। वो सभी के लिए सारे रास्ते नहीं खोलते। तो जिनके लिए ये पूजा अब रखी जा रही है, जिनका भाग्योदय ईश्वर करना चाहते हैं, आपके गुरु पितृ ऋण दोष दूर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यानी अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि क्या सिर्फ गुरु पितृ ऋण दोष के लिए पूजा करनी चाहिए, अगर हमें अपने गुरु को बल देना है, हमारा गुरु कुंडली में कहीं पर भी हो, बट हो सकता है अच्छे स्थान पर बैठे हुए भी हमें अगर उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस गुरु को भी बल देना चाहते हैं, तब भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा मुझे है या नहीं, मैं करूं या नहीं करूं, तो करने से कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। इससे आपके गुरु को बल प्राप्त होगा और आपके गुरु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम एक आध्यात्मिक, ऑकल्ट, स्पिरिचुअल, एक रहस्य, एक एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आप लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, बट इसे सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए और देने के लिए भी गुरु आपका अच्छा होना चाहिए। ना ही अदरवाइज आप ज्ञान ले पाओगे, ना ही दे पाओगे। इसलिए मैंने कहा है, ज्ञान लेने में अगर कमी आ रही है फिर भी गुरु ग्रह खराब है, और देने में आ रही है फिर भी गुरु ग्रह खराब। आपको सपोर्ट कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु कर सकते हैं। आपको कुछ बुरी चीजों से कोई निकाल सकता है तो गुरु निकाल सकते हैं। गुरु का मतलब क्या है? एक सपोर्टर, एक एडवाइजर। डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं, इसका मतलब क्या है? वो आपको सपोर्ट करते हैं। जब आपको एडवाइस नहीं मिलती है, किसी की सपोर्ट नहीं मिलती है, तो गुरु आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और कुंडली में अगर आपको गुरु सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपके अदर प्लैनेट राहु केतु क्या करेंगे? भूचाल मचाएंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं उन्हें कंट्रोलिंग में लेकर आने के लिए। इसीलिए गुरु ग्रह को सम्मान दिया गया है। जिनके सामने ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं, जिनके सामने ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। और महादेव को भी गुरु के रूप में देखा गया, इसलिए ब्रह्मा को भी गुरु के रूप में देखा गया है, इसीलिए विष्णु को भी गुरु के रूप में देखा गया है। और इसे ही हम कहते हैं, जो सृजन करता है, जो पालनहार है, और वही डिस्ट्रॉयर भी है। इन तीनों की शक्ति मिलाकर एक शक्ति तैयार होती है, और जिसे हम कहते हैं गुरु देवो, क्या कहते हैं बताइए सभी लोग। अब गुरु पूर्णिमा के दिन एक मैसेज चलता है, ये 3 वर्ड जिसमें आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या है वो लाइंस? क्या ये भी होमवर्क दे दूं आपको अब? करेक्ट अनूप सर, रघुवीर सर, यस, अनूप सर ने बहुत सही कहा। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। वेरी नाइस। समझा? इसलिए क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के नाम होते हैं। गुरुदेवो भव। यानी अगर गुरु आपका अच्छा है तो चाहे प्लैनेट कितने ही खराब क्यों ना हो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अगर गुरु खराब है, चाहे कितने ही प्लैनेट अच्छे क्यों ना हो, आप प्रॉब्लम में आ जाओ। तो ये पूजा, ये यज्ञ होने जा रहा है हमारा गुरु पूर्णिमा के दिन, और बहुत अच्छे समय पर हम ये सभी के लिए लेकर आए हैं। जो भी करना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 7 बजे होगा। हवन आपको आपके घर पे बैठकर करना है। मंत्र चैंटिंग गुरुदेव करेंगे और हवन भी करेंगे। जो लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ
प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, जो अपने घर पर हवन नहीं कर सकते हैं, उनके बिहाफ में हवन कौन करेंगे? स्वामी जी करेंगे। उनके बिहाफ में चैंटिंग कौन करेंगे? स्वामी जी करेंगे। और जो लोग अपने घर पे बैठ के हवन कर सकते हैं वो अपने घर पे बैठ के हवन करें, पूजा करें। पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी ये हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे कि आपको क्या सामग्री लेनी है और कैसे पूजा होगी। बट ये सुबह 7 बजे होगी। इसके लिए दक्षिणा मात्र क्या होगी वो भी मैं बता देती हूँ। प्लीज कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गुरु पूर्णिमा के दिन यानी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु महापूजा और महायज्ञ होने जा रहा है और दक्षिणा सिर्फ और सिर्फ 101 है, यानी 1 + 1 + 1 3। तो मैं चाहती थी आपके हाथों से 101 यानी 3 नंबर ये डोनेट हो, ये दक्षिणा जाए, इसीलिए हमने 101 ये रखी है। महायज्ञ और महापूजा आपको करनी है और सामग्री क्या लगेगी ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक 1101 किसी ने चैट बॉक्स में डाला है मैम। 101 नहीं, 1101। ओके, 1 + 1 + 1 = 3। सो 21 जुलाई। और देखिए डेट भी क्या आ रही है, 3 आ रही, 2 + 1 21 आ रहा है नंबर। ओके, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। संडे है, सुबह 7 बजे होगी। 7 ये नंबर हमारे केतु महाराज का, जो हमारे गुरु के कौन है? चेले हैं। ओके, और कृपया करके जो भी पेमेंट कर रहे हैं स्क्रीनशॉट 7522952999 इस नंबर पर भेजें। फोन पे कहाँ करना है पेमेंट डिटेल्स? 7522952999 ये हमारा फोन पे का भी नंबर है, यही हमारा जीपे का भी नंबर है। और बैंकिंग डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। जिनका फोन पे और जीपे नहीं हो पाएगा वो बैंकिंग डिटेल्स को यूज करे। कृपया करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले और पेमेंट रिसिप्ट सेम इसी नंबर पर भेजे, 7522952999 इस नंबर पर आपको पेमेंट डिटेल्स भेजने। कृपया करके कल दोपहर तक आप पेमेंट कर दे, क्योंकि आपको सामग्री लेकर आनी है हवन की। तो आपको लिस्ट उसी ग्रुप में दी जाएगी। पेड ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जो पेड ग्रुप रहेगा उसमें आपको ऐड किया जाएगा और हवन के लिए, पूजा के लिए हमें जो जो सामग्री लगेगी उसी ग्रुप में दी जाएगी। तो आफ्टरनून तक सभी लोग एनरोल कर ले, यानी आपको कल और परसों 2 दिन आपको आराम से मिल जाते हैं सामग्री लेकर आने के। जो लोग हवन घर पे नहीं कर सकते हैं वो अपना नाम देंगे, अपना गोत्र देंगे, स्वामी जी उनके बिहाफ में यज्ञ करवाएंगे। यानी स्वामी जी वहां पर बैठ के यज्ञ करेंगे आपके बिहाफ में, यानी आपका नाम लिया जाएगा वहां पर। जो लोग घर पे हवन कर सकते हैं कीजिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे, तभी अपना नाम दीजिए। अदरवाइज जो लोग कर सकते हैं कीजिए। ओके, थैंक यू सुमन मैम। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उस दिन गुरु का नाम स्मरण से भी गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं। आप तो महापूजा करने जा रहे हो, आप तो गुरु का नाम स्मरण महायज्ञ करने जा रहे हो गुरु के लिए, तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे? और ये मत सोचिए आपको है या नहीं, कल की आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचे। अगर घर में से, परिवार में से एक भी पर्सन को होगा ना, ये डीएनए आगे बढ़ता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। और एक भी आपके परिवार में किसी एक को भी और आप भी पूजा करते हैं तब भी आप उस ऋण दोष से मुक्तता पाते हैं। गुरु ऋण दोष अगर नहीं है फिर भी आप अगर यज्ञ हवन करते हैं तब भी आपको लाभ प्राप्ति ही होगी।
मुझे गुरु ऋण दोष नहीं है, फिर भी मैं पूजा करने वाली। मुझे अपने गुरुओं का बहुत आशीर्वाद है। मेरे गुरु मुझे बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। मेरा गुरु ग्रह जहां बैठा हुआ है, मेरा भाग्योदय कर रहा है, मेरे पूरे परिवार का भाग्योदय कर रहा है। फिर भी हम परिवार सहित ये पूजा जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश इनका आशीर्वाद चाहिए। और गुरु की जहां पर पूजा होती है, वहां पर इन तीनों का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में सभी लोगों ने तो सुना ही है, गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका रूप है गुरुदेव दत्त। तो आप भी ब्रह्मा विष्णु महेश इनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर इस पूजा में सहभागी हो, क्योंकि बार बार ये योग नहीं आते हैं। और अगर आप आगे करना भी चाहो तो साल ये लौट के नहीं आएगा आपके लिए। आप अगर नेक्स्ट मंथ में बोलते हैं मैम कब होगा, तो ये संभव है क्या? नहीं है। जिन लोगों ने सूर्य यज्ञ किया था वो आज भी बोलते मैम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अब आपको 1 साल वेट करना है। तो जब जो समय होता है वो चीज उसी समय पर होती है। तो जल्दी जल्दी एनरोल कीजिए, कल दोपहर तक आपको एनरोल करना है। अच्छा, सूर्य यज्ञ में कौन कौन था? जी, कुछ बताना चाहेंगे? क्या फील हुआ आपको सूर्य यज्ञ करके? क्या सच में ऐसा लगा आपने ऑनलाइन किया? जी मोना मैम। नहीं मैम, उस समय जो वो 7 डेज थे ना, उसकी जो एनर्जीज थी, काफी समय तक मैं वो घर में एनर्जीज वाइब्रेशंस में फील कर पा रही। एक मतलब घर में ही आपका एक पवित्र माहौल बन जाता है। जी चाहे हमें सुबह उठने का रहता था, लेकिन कभी ऐसा ये लगा कि अरे हमें उठना है, हम इंतजार कर रहे थे उस चीज का। एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हमें काफी अच्छी रिजल्ट्स मिल रही है। यस। तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब वापस ऐसे ही आप करा रहे हो। बोलते ना, अभी जैसे आपने बताया कि इनके जो सिम्टम्स हैं, गुरु खराब है तो स्काल्प दिखने लगता है। मेरा स्काल्प भी अब दिखने लगा है, लेकिन मुझे गुरु बहुत अच्छा मिला है। तो मैं ये नहीं मानूंगी कि मुझे गुरु पितृऋण दोष है, क्योंकि काफी सालों से बाद मुझे एक अच्छा गुरु मिला है जिसने मुझे लाइफ में इतनी अच्छी चीजें सिखाई है ना, कि मतलब उसका मैं इस जन्म में तो मैं उसका कर्जा नहीं उतार सकती। मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आपका गुरु पितृ दोष खत्म होते आ रहा है ना? मच। यस। खत्म हो चुका है मैम, हो मेरा चुका खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पूजा करूंगी मैं। है। जी। ठीक है, थैंक यू। सच में ये चीज तो है, गुरु भाग्य से मिलते हैं और बहुत पुण्य से मिलते हैं। इसीलिए ऐसे ही नहीं कहा गया है भाग्य के कारक आपके गुरु हैं। मुझे भी जो अपने गुरु मिले, बहुत पुण्य किए होंगे मैंने, बहुत पुण्य। पिछले जन्म के क्या मेरे ऐसे पुण्य रहे होंगे कि जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया कि आज जिस ज्ञान अभी आप ले चुके हो और जिसके लिए आप कहते हो कि हमें इतना मिला, आप सोचिए मेरे गुरु ने मुझे कितना भर भर के दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुओं की वजह से हूँ। जी छाया मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। सूर्य पितृ ऋण दोष की जब पूजा की तो उसके रिजल्ट तो मोना मैम ने वैसे तो बता दिए। हम लोगों ने भी बहुत उसके बाद में शांति महसूस की। और जैसे ही आपने डिक्लेयर किया वैसे ही नीलेश ने अमाउंट भर दिया है और आपके पास पहुंच गया। आपके पर्सनल पे भी आया है यस, और मैसेज आया है 7 मुझे। वाले नंबर पे भी भेज दिया है। जी जी। क्योंकि है नहीं है पता नहीं है, लेकिन करना है, यस उसके रिजल्ट्स तो मिलते हैं। यस। और भाग्य से आपको पाया है, ये तो हम सभी बोलते हैं, ये आपको पता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू छाया मैम, थैंक यू। नहीं, हकीकत है ये तो कि भाग्य से मिले हो आप। और बहुत रास्ता मिला है आपको, तो बहुत कुछ पता चल चुका है वैसे भी। जी तो छाया। यही कहूंगी कि बहुत भाग्योदय हुआ। और एक और चीज मैं, नवरात्रि में रामायण फिक्स हुई है। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि ये बहुत सालों से बोल रही थी, लेकिन मुझे लगता है मैंने जो सूर्य पितृ ऋण दोष की पूजा की उसके बाद ये अचानक आना मेरे लिए तो भाग्य की ही बात है। सच में। और राम आ थैंक रहे यू वेरी हैं, मच। राम जी आ रहे हैं, राम जी हमारे आ रहे भगवान हैं। आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं। हाँ, नहीं, और जब अयोध्या में आए तभी आ रहे हैं ना। यस, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
एक्चुअली ये समय की मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी और बहुत दिनों से माइंड में था, क्योंकि मैंने इतनी कुंडलियां देखी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी डिफिकल्टीज मिली है उन कुंडलियों में, जब जब हम कंसल्टेशन करते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तब बहुत ज्यादा फील होता है कि गुरु पितृ ऋण दोष है, अब इसका निवारण कैसे करें। और बहुत डिफिकल्ट होता है इसका निवारण करना। तो हम बहुत दिनों से इस प्रतीक्षा में थे कि ऐसा हम कुछ करें, ऐसी कोई स्टेप ली जाए कि जिससे उन लोगों की गुरु पितृ इन दोष से मुक्तता हो। मैंने ये बोला भी था क्लास में एक बार कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो उसके लिए मुझे यश प्राप्ति दे भगवान, और आज दी है। सो जो लोग भी करना चाहते हैं कीजिए, और ऐसा नहीं है जो लोग नहीं करेंगे उन पर गुरु का आशीर्वाद नहीं रहेगा, क्या उन पर भी गुरु की आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। जी सुनीता। नमस्ते मैम। अच्छा मैम, मतलब इसमें मतलब जब पूजा के लिए मतलब दिया जाएगा तो उसमें मतलब हस्बैंड का नाम दिया जाएगा ना, मतलब सिर्फ मतलब मेरा ही नाम दिया जाएगा? आप आपका ये नाम पूरे परिवार के? नहीं, पूरे परिवार का नहीं, हस्बैंड का नाम दीजिए। सरनेम देंगे आप, गोत्र देंगे। अच्छा, तो ओके। उसमें सबका हो जाएगा क्या मैम? यस। अब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है सुनीता मैम, अगर घर में 20 मेंबर है तो ये हाँ दिक्कत हो वो सकती ही। है ना आपके परिवार में। अगर हाँ, परिवार में 20 रहे तो सभी लोग 20-20 नाम देते रहे तो स्वामी जी कब नाम नहीं लेंगे। नहीं, जैसे नहीं, जैसे हस्बैंड वाइफ का मतलब बस हम लोग तो बच्चे अगर जैसे आप रहते दो हैं ना। हैं, हस्बैंड वाइफ के दीजिए। ओके। और गोत्र अच्छा। बताइए। और अगर सरनेम आ ही रहा है तो जैसे मैंने बताया कि वो लाभ किसे प्राप्त होगा, सभी को होगा, क्योंकि आप पूजा में बैठे हो। इसका मतलब क्या कि परिवार की तरफ से आपने वो पूजा कर दी। अच्छा मैम, तो ठीक जैसे मेरा तो मतलब पीरियड समय है तो मतलब मैं घर में तो नहीं कर सकूंगी, तो मतलब नाम दे देने से भी होगा? जी। स्वामी जी को आप आपका नाम दे देंगे, यानी उसी ग्रुप में आपको नाम दे देने हैं जो नहीं बैठेंगे। सो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो नाम दे देना है कि मैं पूजा में नहीं बैठने वाली हूँ, ये हमारा नाम और गोत्र, और जो हमें जानकारी आपसे चाहिए वो उस ग्रुप में डाली जाएंगी कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपसे वो लिस्ट लेकर स्वामी जी को हम देंगे, स्वामी जी आपके बिहाफ में संकल्प करेंगे। अच्छा सर, थैंक यू मैम। क्वेश्चन अगर छोटे छोटे हैं सभी के तो बहुत बढ़िया। जय श्री राम मैम, थैंक यू सो मच। आप है। और मैम एक क्वेश्चन है, मैरिड वीमेन का कौन सा होता है, मतलब कि बिफोर मैरिज वो वाला चलता है या गुरु पितृ ऋण दोष तो इंडिविजुअल होता होगा ना? जी। तो फिर मैरिज जो होते हैं उनका बिफोर मैरिज वाली फैमिली का चलता है या ये वाला चलेगा? नहीं, आप कोई भी नाम दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वुमेन के। आपने पहला भी नाम दे दिया या आपके मैरिड यानी मैरिज के बाद में का भी नाम दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो जैसे अभी आप वो नाम हस्बैंड वाइफ दोनों का दे सकते हैं अभी से? जी जी जी, हस्बैंड वाइफ दोनों का दीजिए। और इसी पेमेंट पे मतलब जी बिकॉज जी। आई डोंट नो, क्योंकि यस उनका यस है यस। होना चाहिए जस्टिस होना चाहिए, जजमेंट जी। जो भी वर्ड आएगा। तो यस। मैंने तभी पूछा कि वो अलग लोग कर रहे हैं तो पेमेंट भी अलग होना चाहिए या सिमिलर जैसा नहीं, आप कर अगर रहे हस्बैंड वाइफ का आप नाम दे रहे हो तो एक दक्षिणा में दे सकते हैं। बट अगर आपके अदर कोई परिवार के हैं, ओके, जैसे देवर हैं? है, जेठ है, कोई और अदर आपके परिवार के हैं, तो आपको अलग देना हो। ओके। और एक पर्सन के लिए एक ही लॉगिंग रहेगा, ये ध्यान में रखिए। ओके। सभी के लिए ये बता रही हूँ कि अगर यानी परिवार साथ में बैठे हैं आप, तो एक ही जगह से आप लॉगिंग कर सकते हैं। ओके। यस मैम, एक क्वेश्चन और है मैम, कि अगर नाम दे दिया हम बैठ तो सकते हैं ना? हाँ बैठिए आप, वो पूजा पूरी देखिए, क्योंकि हाँ और मंत्र चैंटिंग होगा। ठीक है। यस आप लोग बैठ के हाथ जोड़ के वहां पर बैठिए, पूजा कैसे हो रही है वहां पर बैठ के देखिए, लाइव चलने वाला है सब। और प्लीज ऐसा मत सोचिए कि हम सिर्फ नाम दे दे, जिन्हें प्रॉब्लम है वो सिर्फ नाम दीजिए, जो कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि बार बार ये योग नहीं आते हैं। मैंने क्या कहा कि मुझे नहीं है, मेरे परिवार में गुरु पितृ ऋण दोष नहीं है। ओके। फिर भी मैं करवाऊंगी गुरु अच्छा होने के लिए। वन लास्ट क्वेश्चन मैम, सिमिलर ही रहता है ना? अगर जैसे हम खुद से नहीं करें दैट इज सिमिलर, वो एक जैसा यस इफेक्ट यस रहेगा? यस, सेम इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपका संकल्प आपके बिहाफ में कौन ले सकते हैं, गुरु ले सकते हैं। ले रहे हैं। ओके। मैम एक ही बार स्वामी जी। करवाने से
लाइफ टाइम? हाँ, एक ही बार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने जब वो पूछा था ना कि जिन्होंने वो सूर्य यज्ञ कराया उसी का एक्सपीरियंस बताने के लिए मैंने अपना हैंड रेज किया था कि मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ पर मुझे यहाँ ना हवन जो वहाँ पे चल रहा था वो मैं फील कर पा रही थी। मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंडिया से दूर बैठी हुई हूँ और बहुत उसके अच्छे भी रिजल्ट मुझे मिले। एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी पॉजिटिविटी घर में आई, बहुत अच्छा फीलिंग मतलब सभी फैमिली मेंबर्स को हुआ मेरे, और एक अच्छा अनुभव रहा। और मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि मैम मैं बहुत लकी हूँ कि कहीं तो कहीं अच्छे कर्म करे होंगे जब मैं आपसे कनेक्ट हो पाई हूँ, क्योंकि नॉलेज के साथ-साथ मैम आप ये जो आप हमें बताती है ना कि इतने तरह के ऋण दोष होते हैं, ये तो मैम मेरे को पता ही नहीं था। इतनी हमें नॉलेज मिलती है ना आपसे, इतनी नॉलेज मिलती है आपसे ना कि हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैम आपसे ना, तो ये बहुत मतलब थैंक यू। एक लकी है। मत मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिली हैं और आपके थ्रू ना जो जो भी चीज़ें हम लोगों को लगता है कि हमसे कहीं गलती हुई है, तो वो भी हम कहीं न कहीं सुधार रहे हैं उन चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच मैम एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आप हमें इतना गाइड कर रही हैं, इतना सब कुछ हमें बता रही हैं, प्रॉपर मतलब हमें रास्ता दिखा रही हैं। ऐसा गुरु ना सच में किस्मत वालों को मिलता है कि जो हमें रास्ता दिखाए कि ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, ये सही है। तो मैम सच में हम लोगों ने जितने भी यहाँ फैमिली मेंबर्स बैठे ना, हम लोगों ने हम सभी लकी हैं कि आप हमारे को थैंक यहाँ यू, थैंक यू, मिले हैं थैंक मैम। यू, थैंक यू। और मेरा सच में आपका क्वेश्चन ही सिर्फ यही बताने के लिए कि हाँ, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग हुई जब मैंने सूर्य यज्ञ कराया मैम। जी, और थैंक यू। इसका जो भी इसका जितना भी जाता है ना मैम, सारा कुछ क्रेडिट आपको जाता है कि आप ऐसे ही बस हमें आशीर्वाद अपने ऐसे देती रहिए कि हम यहाँ बैठ कर के ना आपकी वो पावर फील कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, Thank लॉट्स ऑफ जय श्री ग्रैटिट्यूड। जी, सोनाली। जय श्री राम मैम। एक जय तो श्री थैंक यू वेरी मच। मेरा मानना है कि मतलब जो रीना मैम और दोनों ने कहा ना, वी ऑल एक्चुअली फील इट। आप हमारे दिल में रहते हो हमेशा। सेकंड थिंग ये पूछना था कि मैं अगर करूंगी घर पर, मैं करूंगी ये टाइम, तो मेरे बच्चों का भी उसको इफेक्ट Yes. मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, Yes, या yes. उनको भी बिठाना होगा, उनका अलग चार्जेस वगैरह पैसा नहीं बचते नहीं हैं? नहीं, आप बैठिए, ऐसा नहीं है कि बच्चों के चार्जेस आपको देने हैं। बच्चों को बैठाइए आप आपके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। क्योंकि उनको गुरु अच्छा मिला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लकीली आप हमें मिले, वो भगवान की कृपा है। और लेकिन बच्चों के उनको भी हाथ आगे से अच्छे, आप हवन करवा रहे हो तो बच्चों के हाथ अगर वो बैठते नहीं है, हाँ छोटे हैं तो ना, तो नहीं फिर छोटे हवन नहीं, काफी सामग्री अच्छे बड़े होती है। हैं। हाँ, बड़े तो बैठवाइए और छोटे हैं तो हवन सामग्री को उनका हाथ लगवा लीजिए। ओके, मतलब वो बैठेंगे तो उनको भी उनका रिजल्ट मिलेगा। मतलब यस मुझे, यस, मेरा मानना है कि डेफिनेटली उनको भी मिलेगा। अच्छा गुरु मिले। यस जैसे आप हमेशा कहते हो गुरु सबसे बड़ा, फील भी करती हूँ कि गुरु सबसे बड़ा है। यस गुरु अच्छा मिला तो अपनी राह अच्छी हो जाती है एक्चुअली। यस, करेक्ट। थैंक यू। तो मैं उनको भी बिठाऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू और ग्रेटिट्यूड रियली। जी, थैंक यू, थैंक यू। आप आपके घर में पूरे परिवार के साथ में बैठिए। ओके। ऐसा नहीं है कि आपको घर के पर पर्सन दक्षिणा देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पूरे परिवार के साथ में आप बैठिए, हवन कीजिए। ओके। बट एक पर्सन को एक ही लॉगिन दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक ही स्क्रीन से आप अटेंड करोगे। जी महेंद्र सर। जय श्री गुरुदेव राम। प्रणाम। जय श्री राम, जय प्रणाम। श्री राम, प्रणाम। बात आपसे मिलकर मेरे को सारी नेगेटिव दूर भाग जाती है, पॉजिटिव बहुत गेन होता है। आई एम वेरी ग्रेटिट्यूड। मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं ये राशि दक्षिणा मैं जमा कर दूंगा। जी। और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे लिए स्वामी जी उच्चारण करें, जी। क्योंकि बेटे मैं चाहता था कि हम सब परिवार साथ में बैठ के करें तो और ही आनंद आता। सही है, थोड़ा सही। वो उसका आनंद ही अलग होता है, हवन सामग्री और उससे हाँ, अपन हाथ के से जो काम करते हैं उसका आनंद ही कुछ और होता है। सही है, सही। लेकिन मेरा निवेदन है हम्म। कि मेरी फीस जमा कर दूंगा मैं अभी, जी। और स्वामी जी से मेरा नाम और उच्चारण, बेटे का मैं अपना चलेगा, मेरा नाम चलेगा। हाँ, आपका नाम चलेगा। जी। मिसेस का बेटे का देने का आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, आपका भी नाम दिया तो भी चलेगा। ओके। जी जी। यस। और अगर आप अटेंड करिए, एटलीस्ट आप देख तो सकते हैं ना।
लाइव हाँ देख देख सकते लें, हैं। देख लें, ओके, लाइव तो देख लें, आप टाइम लोग बैठ के जो नाम दे रहे हैं तो कृपया करके आप अगर हवन भी नहीं करवा रहे तो प्लीज देखिए, क्योंकि वो एनर्जी आप लोगों को फील होगी। जी 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 जी। ओके, तो मैं लॉग इन कर लेंगे, मैं जी उनको जी, सबको टीवी पे दिखा दूंगा। यस 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 ऐसा कर देते हैं, यस ऐसा कर सकते हैं। यस यस, ऐसा कर सकते जी, जी। ओके, बहुत बहुत आपका सादर चरण स्पर्श प्रणाम। जी 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 जी, कुमुदिनी मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मेरा क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप एक एक जो लाते हैं, और सूर्य महायज्ञ के बारे में भी बताऊंगी। उस टाइम मेरा फादर इन लॉ का डेथ हुआ था, तो मैं तो नहीं कर पाई थी। आपको नाम दिया था, यस, गुरुजी ने संकल्प करके किए थे, लेकिन मैं नहीं की थी। फिर भी उसका जो असर हमारा घर में था, जो नेगेटिव जो था वो सब पॉजिटिव में हो गया। और मेरा जो साइलेंट था उस टाइम, जो जो चीज भी हुआ वो सब मैं फेस कर पाई। वो सब सूर्य महायज्ञ के लिए हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू कुमुदिनी। जी मुक्ता मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम 6-7 लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, अलग अलग जगह से। सब अपनी अपनी पेमेंट करेंगे तो अपने अपने जूम से अटेंड करेंगे सब। जी, चलेगा जी चलेगा। मैम। यस, जय श्री राम। अगर स्क्रीन चेंज हुई तो आपको पेमेंट अलग करना पड़ेगा। ओके, हाँ हाँ मुक्ता मैम, समझ में आ गया। यस, आप कर सकते जी। एक स्क्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। वापस मैम निकल गई, वापस 5 मिनट लगा अंदर आने में। बराबर सूर्य प्रीति से पहले ऐसा हुआ था। मतलब हिंदू अगर पता चलता है ना, है मतलब मेरे को हिंद दे रहे। अच्छा हो गया स्वामी जी ने किया। मैं 3 बार निकल गई थी ऐसा 7 दिन। कैसा क्या स्वामी जी के वजह से, आपके वजह से हुआ। आज जब मैं सूर्य यज्ञ कर रही थी तभी मैं मतलब मैं थोड़ा थोड़ा सामग्री लिया, पर पंडित जी ने मेरा लड़का का नाम लेके पढ़ा। मैं जब मेडिटेशन बोर्ड में कुंडली की क्या मेडिटेशन बोर्ड में मैंने ऐसा देखा मुकुट पहन के, तो मैं ऐसी डर गई। फिर बोला डरो मत डरो मत डरो मत, ऐसा बोला। तो मैंने देखा, मैं स्वामी जी को भी बोला था। मैम मेरा गवर्नमेंट का कुछ काम पेंशन का अटका हुआ था। अचानक बराबर सूर्य के बाद मतलब हो गया। फिर आपको मालूम है ना, मेरा मतलब जो इसके नहीं, मेरा एक या मेरा अच्छा हो रहा है बाय गॉड ग्रेस। और जैसा मेरा लड़का का 10 मार्क्स के लिए यूपीएससी गया था जनरल कैटेगरी में, मतलब हमारा तो गुरु का मतलब ये रहेगा, एक करने के बाद उसका दूसरा कुछ अच्छा रखा होगा भगवान ने। यस यस, बराबर सर। मैम एक चीज मैं बोलूं स्टोरी। मेरा फादर इन लॉ क्या हो गया था, पीपल का झाड़ उगा था। मदर इन लॉ बहुत गुस्सा कर बोला कुछ डिस्टर्ब तो नहीं आ रहा, खिड़की है थर्ड फ्लोर है, ऊंचा बिल्डिंग है, मेन बॉम्बे कोलाबा में। कुछ नहीं निकलने का, नहीं निकलना पड़ेगा। निकाला बोलता पूजा बीजा करके करना पड़ता है। मदर इन लॉ सुना ने निकाला। नेक्स्ट दिन फादर इन लॉ गुजर गया। और मेरा देवर का एक दिन गुड फ्राइडे, आज नेवर का एग्जाम दिया पर उसको मार्क्स कम आएगा। मतलब उसके बाद बोलता है ना गुरु पृथ्वी, तो मेरे को ये करना ही है। यस यस, मतलब पीपल झाका देखो बराबर आप रिलेट किया। शिवानी मैम आपका एनरोलमेंट हो मैम चुका है। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। हाँ शिवानी मैम का एनरोलमेंट सबसे पहले हो जाता है, उनका एनरोलमेंट पहले ही हो जाता है। मेरे को आता नहीं ना, रात के टाइम वो सब रास्ता खोल के रखा है ना, मेट्रो रेल में गिर गई ना उस दिन। मेरे को 2 लड़का ने खींचा। मैं बोला पहले जाके मैं टैरो का क्लास मिस किया मैम। मैं टैरो का क्लास मिस शिवानी मैम का ये कहना है कि जब उन्होंने सूर्य यज्ञ करवाया था तब उनकी कुछ गवर्नमेंट की तरफ पेंशन बाकी थी, अटकी हुई थी, जो पेंशन्स नहीं आ रही थी, तो उनको पेंशन्स आना शुरू हो गया। कहाँ पर थी? गवर्नमेंट और सूर्य यज्ञ, समझा? तो बराबर वो इसीलिए उनको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स मिले, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या किया, अपने सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स लिए। जी लता मैम। मैम जो आपने सिम्टम बताया ना वो बेटा का है, और वैसे मेरे इसमें नहीं है, तो मैं अपना बेटा बेटी की तरफ से दूं और एक ही इसमें। और लेकिन हम अगर मान लो कि लेट जागते हैं, अगर नहीं करा सामग्री, क्योंकि मेरा बेटा बैठता नहीं हमारे घर में, सिर्फ मेडिटेशन मैं ही करती हूँ और हमारे घर का और कोई नहीं करता, बस वही धूप बत्ती। तो ना बैठे तो मैं करवा सकती हूँ और देख सकती हूँ ना मैं। हाँ, आप करवा सकते हो, आप देख हाँ सकते हैं।
खून के तो मैं रिश्तेदार बेटा कोई भी बेटी, किसका भी ऋण दोष हो तो भी कर सकता है। हाँ। अच्छा, एक चीज पूछनी थी, जैसे अब आपने बताया मेरे इसमें तो नहीं है, मेरे इसमें जो आपने बोला ना 9th हाउस में मेरा गुरु है, हाँ और हाँ बेटा, हाँ, और बेटा के उसमें मैंने गुरु और राहु एक साथ है, और उसकी ग्रेजुएशन की में वो भी आ रही है, लेकिन उनका गुरु जो है ठीक है ना लता इसमें, मैम, सिम्टम देख लीजिए हाँ प्लीज। हाँ, तो ठीक मैं है। ये कह रही थी कि ऐसा भी होता है कि हमारे इसमें ना होकर बच्चों के इसमें भी हो, ऐसा हाँ भी होता उनके है? फादर के इसमें हो सकता है ना, अच्छा, ठीक चाचा ठीक के ठीक। इसमें हो सकता है ना, घर में किसी ना किसी को तो होगा, इसीलिए वो बच्चे के इसमें आया है ना। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ठीक मैम। है। ठीक है, मैं बेटा बेटी का नाम दे दूँ, कल करूंगी मैं पेमेंट। ओके, थैंक यू जय मैम। श्री राम मैम। जैसे मैंने कहा कि डीएनए आता है तो कहाँ से आता है, या तो मदर की साइड के इधर से या तो फादर के साइड से। वो बच्चे में कहीं से भी ऋण दोष वो आ सकता है, जैसे इनका डीएनए आता है। यस विदुलिका। जय श्री राम मैम। जय श्री मैम राम। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, क्योंकि मेरी ये सेकंड मैरिज है, ठीक है। ओके। हाँ और जो मेरी बेटी है वो मेरे फर्स्ट हस्बैंड की है, हाँ ठीक है। जी। तो आपने बोला कि अगर हम लोग करते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं, तो हमारा गोत्र तो एक ही रहेगा, हम्म लेकिन बेटी का तो अलग रहेगा, हम्म ठीक है। तो हम्म क्या मतलब हम जो ये करवाएंगे, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाऊंगी ड्यू टू हम्म सम रीजन, तो मैं करवाऊंगी, तो हम्म। उसका असर खुशी को भी मिलेगा क्या? हाँ क्योंकि अब क्यों नहीं नाउ शी इज मिलेगा मैम, अडॉप्टेड चाइल्ड। क्यों नहीं सॉरी। मिलेगा। वो अगर आपका डीएनए है और आप उसका ऋण दोष का भुगतान कर रहे हो, ओके, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, माँ उसके ऋण दोष का भुगतान करे तो क्यों नहीं फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा, और एक ऊपर चीज से थी। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप वहां पर बैठे हो ना खुद। हाँ, मैं तो बैठूंगी, मैं ओके। 7 बजे बैठूंगी, बट ये दोनों, एक जन मुंबई में है, एक बैंगलोर में है, तो ये शायद ना बैठ पाए, पर फर्क तीनों को मिलेगा ना मैम? हाँ यस पड़ेगा। यस यस। तो फिर मैं और कल ये करवा ध्यान लूँ। रखिए, खून का रिश्तेदार कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, बट वो ब्लड रिलेशन में हो। ऋण दोष का अगर आपको कोई भी पूजा करनी है, ऋण दोष की कोई भी रेमेडी आप लोग कभी भी करते हैं, तो कौन कर सकता है किसी के लिए, सिर्फ खून के रिश्तेदार या तो गुरु। हाँ मैम, बस वही एक डाउट था ना, क्योंकि हमारा गोत्र यहाँ हाँ पे दूसरा है और उसका गोत्र तो वही वाला चलेगा ना, बायोलॉजिकल जी वाला। जी बस जी वही एक डाउट था, है ना। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जी। और आप लोग जब खुद बैठोगे तो तब आप लोग भी तो नाम लोगे ना अपने बच्चों का, है ना। खुद पूजा भी चल रही है तब भी आप लोग नाम ले सकते हो कि मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, उनका पूरा नाम लेके, उनके सुख के लिए, उनके आने वाली संतति के लिए, मेरी आने वाली हर पीढ़ी के लिए, उन सारी पीढ़ियों के लिए, और मेरी सारी जितनी भी पीढ़ियां जा चुकी है, अगर उनसे गलती हुई है या मुझसे गलती हुई है या आने वाली पीढ़ियों के इसमें भी अगर ऋण दोष है, तो मैं आज उनका भुगतान कर रही हूँ, तो कृपया करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आप ये तो बोल ही सकते हैं। ओके। तो आने वाली कितनी पीढ़ियां सुखी होगी सिर्फ आपकी एक पूजा से। कहते हैं ना कि सरेंडर होना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें नहीं देखी जाती। ईश्वर आपको ये नहीं कहते कि मुझे हजारों रुपए चढ़ाओ, लाखों रुपए चढ़ाओ। वो तो ईश्वर से किस चीज के भूखे होते हैं, प्यार के। और महायज्ञ करने जा रहे हो आप, छोटा यज्ञ नहीं है ये, महायज्ञ करने जा रहे हो, और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। यानी कहा जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। ओके। इतने बड़े दिन आप करने जा रहे हो। यस विदुलिका। मैम सालों से ना, मेरी उम्र 52 है, बचपन से बहुत कुछ फेस किया है, एंड सेम चीज मेरी बेटी ने भी फेस की है बचपन से, ठीक है ना। जब वो 10 साल की थी, 9 साल की थी, तब मैं घर छोड़ के उसको लेके निकल गई थी, है ना। और उसके बाद इनसे तो बहुत बाद में मुलाकात हुई, 2016 में हमारी शादी हुई है। लेकिन मेरे कोई पुण्य थे जो मैं आपसे मिली हूँ, और आज इतना बड़ा काम आपके जरिए हो रहा है, जिससे आपने बोला कि आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी, तो मैं अपने लिए जितनी हूँ उससे कहीं गुना ज्यादा अपनी बेटी के लिए उसकी तरफ से आपको ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि माध्यम बनते हैं लोग, लेकिन आप जैसे लोग अगर सही समय पे मिल जाते पहले, तो यहाँ तक नहीं आते। जैसे आपने बताया था 5-5 साल में, मैंने बताया मेरे घर में डेथ हुई तीनों बड़ों की, और मैं अब सबसे बड़ी रह गई हूँ, तो वो बड़प्पन मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन आज अब आपके साथ जुड़ी हूँ ना,
अब मेरी बेटी का भी भविष्य सुरक्षित है, मेरा भी भविष्य सुरक्षित है और मेरे हस्बैंड का भी भविष्य सुरक्षित है। बहुत छोटी छोटी बातें आप बताते हो, लेकिन उसके परिणाम कितने बुरे होते हैं और वही कैसे हम बच सकते हैं ना, मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक यू कहने के लिए। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। शब्द नहीं है मेरे पास। अरे रोइए मत रिदुलिका मैम, हम अच्छे की शुरुआत करने जा रहे हैं ना। हाँ मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपकी इसी वजह से, आपकी इसी प्यार की वजह से ना मेरे कंधे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे कुछ ऐसा करना है। हमेशा मैं ये सोचती रहती हूँ मैं ऐसा क्या करूं जिससे इससे मुक्ति मिले, ऐसा क्या हम कर पाए। और हमेशा यही सोचती रहती हूँ। जब ये करना था, कम से कम हमारा 1.5-2 महीने से इस पर डिस्कशन चल रहा है, स्वामी जी से बात चल रही थी, मैंने क्लास में भी बोला था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम गुरु पितृ ऋणदोष के लिए लेकर आए, क्योंकि अभी तक जो मैंने कंसल्टेशन में देखा, इतने लोगों की कुंडली देखी, गुरु पितृ ऋणदोष में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई जिनकी लाइफ में ये है। और ऐसा नहीं एक पर्सन को है, तो आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ी। यानी सभी को नहीं, घर में का एक मेंबर, आने वाली अगर 4 बच्चे तो 4 में से किसी एक को, वो एक है तो उसके आने वाले, इस 4 के अगर 2-2 भी है तो इसमें से किसी एक को। अगर ऐसा भी होता है और हम कुछ छोटी भी चीज कर पाए और ऋण दोष से मुक्ति हो पाए, तो ये बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग था। बट हाँ, कहते हैं ना कि ईश्वर खुद रास्ता निकालते हैं, हमें सिर्फ चाह होनी चाहिए, राह तो निकल ही आती। जी रीटा मैम। जी मैम, मेरे को तो करना ही है, मगर वो दिन है ना, मैं मेरे गुरुजी के आश्रम में जाती हूँ और वहाँ पे भी हवन और पूजा वगैरह सब रहता है। और हमारे वहाँ पे 8 से 10 हजार का भंडारा रहता है, तो वो उसमें सब मैं बिजी रहूंगी। तो मैं खाली पेमेंट कर दूंगी और नाम वगैरह दे दूंगी, तो चलेगा मैम? चलेगा, हाँ जी, चलेगा चलेगा। चलेगा ना? जी जी, क्योंकि मेरे हमारा भी गुरुजी है ना, तो वहाँ पे मेरे को जाना पड़ता है आश्रम में उसके लिए। तो हमारे वहाँ 5 बजे से सब प्रोग्राम सब चालू रहता है उसके लिए। तो क्या है, मैं शायद बैठ भी पाऊँ, मतलब हवन देख भी पाऊँ या नहीं भी देख पाऊँ, कैसा कैसा शेड्यूल रहता है उसके ऊपर आधार रहता है ना उसके लिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जी किशन सर। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। गुरु वो होता है जो अंधकार से अंधेरी, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, वो गुरु होता है। और वो ऐसे गुरु आप मिले हो हमारे को। और वो मैंने पहले वाला भी यज्ञ किया था, और ये यज्ञ घर में करते तो सब लोग अच्छा है, क्योंकि एक एनर्जी फील होती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आपका। जी राधिका मैम। कृष्णा मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे कि मैं अपनी मामा मामी के घर में रह रही हूँ अभी, यहाँ पे इलाज करने आई हूँ बॉम्बे में। तो मैं ये हवन इनके घर कर सकती हूँ कि मैं खाली देखूं, पूजा में बैठूं, शामिल हूँ? और उनके भी घर पे हाँ, बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये गुरु ऋण मोचन कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हो। फिर हवन का सामान यहाँ पे कर सकती हूँ बैठ के? यस यस कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। जी दक्ष। मैम नमस्कार। मुझे पूछना था कि मेरे भाई को करना है और बहन को करना है, लेकिन वो गोवा में ना रेंट से रहते, तो वो उस घर में भी कर सकते? हाँ कर सकते हो। कर सकते हैं ना? जी जी। ओके ओके ठीक है। और अगर मैं करती हूँ तो बेटी को भी उसका ये होगा ना, मतलब? यस यस यस। एक्चुअली मुझे अभी पता चला, वो सब कुछ उससे रिलेटेड सब कुछ था, उस दिन सिम्टम पूछा था। मैच हो रहे हैं ना आपके साथ। हाँ पूरे के पूरे हो रहे हैं मैम, सभी के सभी ऐसे। यस। ओके ओके, थैंक यू मैम। हमें सारी चीजें कंसल्टेशन में पता चल जाती है दक्षिता मैम, बट मैंने कहा ना, हम डराते नहीं है किसी को। अगर मैं हाँ आने वाले अगर सारे इफेक्ट्स आप लोगों को बताऊं ना, तो वो डर क्रिएट हो जाता है।
ओके। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ उपाय बताते हैं, ये उपाय करो बस। हम और ज्यादा आपको बताते नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई डर जाए अभी। एक्चुअली मैम उस दिन आपसे बात करने के बाद भी इतनी पॉजिटिविटी आई ना, मतलब चलो आपने बोला ना कि कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तो मतलब ऐसे हस्बैंड भी हो गए कि चलो उन्होंने बोला है ना कि टेंशन लेने की, नहीं तो बहुत बहुत 3 महीने तो बहुत टेंशन में गए थे मैम। लेकिन उस टाइम जब भी आपसे कंसल्ट किया ना तो मतलब बहुत रिलैक्स हुआ, और उसको उसका असर भी बहुत अच्छा मिला। मैंने बोला ना वो स्कूल भी जाने लगी है, मतलब डॉक्टर ने तो बोला था वो 2-3 महीने जा नहीं सकती करके, लेकिन वो अभी स्कूल जा रही है, मतलब जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसे सब कुछ चला है। तो थैंक यू मैम, और ढेर सारा ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। थैंक यू ईश्वर को बोलिए, और उस परमेश्वर को बोलिए कि ठीक है, माध्यम हमें उन्होंने बनाया, बट आपकी सहायता उन्होंने ही की। अदरवाइज किसी का भविष्य हाँ देखना, कोई मनुष्य नहीं देख सकता है किसी का भविष्य। वो जब हम कुंडली देखते हैं ना, ऑटोमेटिक वो सारी चीजें निकलती है, कैसे आती है, और सारी रेमेडीज वो ऑटोमेटिक होती है। आपको भी पता है, मैं रेमेडीज देते समय कभी ऐसा नहीं हाँ कि लिखी हुई और बताती हूँ। ओके, वो हाँ ऑटोमेटिक होता है, और बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिले। और देखिए, बहुत जल्दी ये चीज भी आ गई आपके लिए। हाँ मैम, लेकिन थैंक यू तो भगवान का है, क्योंकि आप मिले ना मैम, ऐसे मतलब आज तक कोई मिला नहीं कि ऐसे, मतलब जो कभी किसी को अगर पूछा भी तो बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ बता देते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, और जब आपसे बात की ना तो इतना नॉर्मल, जैसे लगा कि कुछ नहीं नहीं अभी तो सब कुछ ठीक होने वाला है, अभी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल मतलब इतना ऐसे फील हुआ तभी। तो थैंक यू सो मच। वो सब नॉर्मली और अच्छा होगा, और अब तो बहुत अच्छा होगा। हाँ डेफिनेटली मैम। थैंक यू। जी विपिन सर। मैडम मुझे मेरा 3 क्वेश्चन है जी। कि आज ही मदर इन लॉ एक्सपायर हुई सुबह, ओके। तो 3 दिन का शॉर्ट रहेगा ना, तो हाँ, गुरुवार को मैं, संडे को मैं कर सकता हूँ? आज थर्सडे फ्राइडे फोर्थ डे सैटरडे आता है, 3 फोर्थ डे कर सकते हैं ना सर आप? कर सकते हैं, जी जी। और मैं अलोन हूँ तो कर आप, सकता हूँ? हाँ कर सकते हो सर। हस्बैंड क्योंकि मैं वाइफ को साथ गायत्री में हवन, बैठना ऐसा नहीं है, अकेले भी कर गायत्री सकते हवन तो मैं डेली करते थे हम लोग, जब ये दोनों जन थे तभी डेली गायत्री हवन होता था रीतसर विधि के साथ। हो। और गोत्र मेरे पता नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश चलेगा ना? आपको बताया जाएगा कि किसका नाम लेना है आपको। ओके। ओके। और सर अभी आप अकेले नहीं हो, हम सब हवन करने वाले हैं मिलकर। वो तो ऐसा है मत ही। बोलिए कि मैं अकेला हूँ, आप हम तो है ही सभी हैं। हमारे मेरे साथ, आप तो है ही हमेशा मेरे साथ। थैंक यू। यानी महर्षि का पूरा परिवार इस बार हवन परिवार, करने वाला है। या थैंक यू मैम। जी मेनका मैम। मैम मुझे ये मतलब अभी ये सिम्टम्स तो मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं सबसे मतलब पहले नहीं थैंक यू दिखे। वेरी मच कि आपने नाम इस बार सही डाला है। नहीं मैंने हस्बैंड से वो चेंज करवा के लिया, लड़के ने किया था तो वो बार बार चेंज हो जाता था ओके। जी। ऐसे। तो मुझे ये पूछना था कि मैं लड़के के नाम से करूं या हस्बैंड के नाम से करूं? हस्बैंड के नाम से कीजिए। तो मतलब बच्चों को भी लगेगा? जी। और आप लोग वहां पर बैठे रहोगे, अगर गुरुजी को, यानी आप लोग नहीं कर रहे हो, गुरुजी को एक नाम दे रहे हो और आप पूजा देख रहे हो, तो उस समय भी तो आप उच्चारण मन के मन में कर सकते हो, घर पे बैठ के भी अच्छा उच्चारण कीजिए। ओके। ओके, क्योंकि उस दिन हम लोग नहीं है, मतलब फैमिली फंक्शन है, तो हम लोग कल मतलब सैटरडे को ही जा रहे हैं, तो 2 दिन बाहर ही है हम लोग। तो मतलब मॉर्निंग में हम लोग मतलब मैं अटेंड कर सकती हूँ, ऐसे देख सकती हूँ लाइव, मतलब जो रहेगा ना हाँ, तो वो लाइव देख देखते सकती रहिए, हूँ। और जब उच्चारण करेंगे ना स्वामी जी, ओके, हाँ तो आप हाँ मन ही मन में उच्चारण कर देना। ओके ओके। ठीक है। और जो भी बैठने वाले हैं, अपने बच्चों के लिए मन ही मन में उच्चारण करें, है ना, मेरी सारी पीढ़ियों हाँ के वैसे वैसे तो मतलब फैमिली फंक्शन है तो उसकी वजह से सब लोग रहेंगे, मतलब जी। बहुत लोग रहेंगे उस दिन, जी। तो मतलब सब कर सकते हैं फिर। हाँ, आप लाइव देख सकते हो उस समय, और मन ही मन में वहां पे बैठ के उच्चारण कीजिए। ओके। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। जी मनीषा मैम। एम का नंबर आज पीछे से आया है, मेनका, मनीषा, मधु मैम है। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम अनम्यूट कीजिए। सुन रहे हैं मैम? जी जी जी। तो मतलब पूरा प्रॉब्लम चल रहा है, और आपको तो पता ही है, कंसल्टेंसी में आपने बोला था,
तो मैं भी करूंगी। और मतलब आ है तो मुझे मुझे ना बहुत हिम्मत आ जाती है सच में मैम। थैंक यू, थैंक यू। हमारा यहाँ पे इतना कुंडली दिखाया ना, कोई नहीं बताते ये रिंग दोष के बारे में, कुछ भी नहीं बताते। उस दिन मैंने एक का न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन दिया, उसको बोला मतलब उसका क्या होता है, मांगलिक दोष था। तो बोला, वो बोला मैं, मुझे तो किसी ने नहीं बोला। मैं बोला नहीं, आप पंडित जी से जाके अच्छे से पूछिए। तो उसने बोला हाँ मांगलिक है, वो अभी मत ढूंढ रही है मांगलिक लड़की शादी के लिए। तो आपने मुझे ये बोला आपने पूरा स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी से बताया था? हाँ मैं वेरी गुड। स्पिरिचुअल थैंक यू जो से मनीषा बताया। मैम के लिए। देखिए मनीषा मैम ने कितना अच्छा रीडिंग किया है ना, हमारी थैंक यू मनीषा मैम। मैम, हमारी प्यारी मनीषा मैम। अरे हंस क्यों रहे हो अब ऐसे मनीषा? मेरा मतलब हंसी उठ जाते हैं मैम। थैंक यू मैम। और उसे मतलब अभी पूजा भी करने दिया। वो भुवनेश्वरी माँ के लिए हमारे यहाँ मंदिर है, मतलब आसाम में कामाख्या के पास। वो उसमें शुक्रवार को जा जाके पूजा कर रहे हैं। ओके थैंक ओके। यू। और मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा हस्बैंड के नाम से करेंगे। जी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ऐसे प्रिडिक्शन करते रहिए मनीषा मैम, कंसल्टेशन करते रहिए लोगों का। ओके हाँ, उसने फीस भी दे दिया मैम। बहुत थैंक बढ़िया। यू। चलिए बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। जी मधु मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मुझे पता है, मेरे है ना गुरु में केतु की दशा चल रही, तो सब गुरु नाराज भी हुए हैं मेरे से। कठिन होते हैं गुरु है जो नहीं, तो स्ट्रांग हो जाएंगे। गुरु को स्ट्रांग करने के लिए ही वो होता है। तो जी वैसे तो क्लास ज्वाइन करूंगी मैं, जी जी। लेकिन सुन के स्ट्रांग हो जाएंगे सब। यस, गुरु गुरु स्ट्रांग हो गए तो सब स्ट्रांग हो जाएंगे ना मधु मैम। यस प्रशांत सर बस अपना मैम, गुरु में केतु की दशा चल रही है, तो अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। नहीं है, गुरु भी नाराज हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए गुरु की तरफ। ध्यान रख सकते हैं बहुत। जी ओके। थैंक यू मैम। जय श्री राम। मैम इसमें आयुषी को भी बैठा सकती हूँ मैं? आयुषी यहाँ पे रहेगी जी उस आयुषी दिन। को बैठाइए, आयुषी को जरूर बैठाइए। ओके थैंक यू मैम। जी। जी प्रशांत सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे मेरी तो नाइट ड्यूटी रहती है, तो सुबह 7 बजे तक पहुंच नहीं पाऊंगा, तो उसमें पंडित जी कर लेंगे? हाँ आप नाम दे देना, पंडित जी कर लेंगे। बट आप आते आते कैमरा यानी आपका मोबाइल में आप लाइव देख लेना, पूजा चलती हाँ, रहेगी। हाँ। मेरा जैसे 12th हाउस में है गुरु, मून और गुरु दोनों साथ में है। ओके। तो जो मेरे जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी तक मैं ग्रोथ नहीं कर पाया। मैंने टेक्निकल लाइन में की हुई है, पहले डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में, फिर बी की, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल पाई। ओके ओके ठीक है सर। थोड़ा सा प्रशांत सर, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी आपसे ना। हाँ ओके। हाँ, वो आपने बताया था क्या कोई दशा खराब है, मतलब प्रॉब्लम आने वाली है। जी जी जी। तो वो बच्चा बीमार भी हुआ था, समस्या आई थी, आपने बताया था हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद बांटने हाँ के लिए हाँ हाँ। बोला, किया भी था मैंने। ओके ओके। वो 1-1.5 महीना हो गया उसको। हाँ बच्चा तब आई थिंक काफी आपके भाई का कुछ इशू हुआ था, तब की बात है ना। हाँ जी हाँ, जी। वो ब्रदर ने मतलब मेरे मतलब 2-3 साल बड़ा ही था भाई, ओके ओके उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ओके। प्रॉब्लम आई। और बच्चा भी जैसे आईआईटी में एडमिशन हो गया उसका, ओके वहाँ 1 साल कंप्लीट हो गया, 3rd सेमेस्टर अब शुरू होएगा, ओके ओके। वहाँ तिरुपति में है। अच्छा, थोड़ा गुरु को स्ट्रांग कीजिए, मून के साथ में है ना। हाँ, ओके। थोड़ा सा मतलब जैसे मून भी खराब मेरे हुआ है सर यहाँ पे। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरे को जॉब नहीं मिल पाया, और मैं ओकल्ट साइड में अब मेरा इधर रुझान हुआ है थोड़ा ओकल्ट साइड में। थोड़ा गुरु को बढ़ाइए, क्योंकि मून भी बैठा हुआ है साथ में, मून भी खराब हो रहा है यहाँ पर आपका ना। किसी ने बताया था कि जन्म स्थान से दूर जाते तो ज्यादा फायदा होता, लेकिन घर की परिस्थितियां के अकॉर्डिंग मदर पहले बीमार पैरालिसिस हो गया, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो मैं बाहर निकल ही नहीं पाया। ओके फिर फैमिली जुड़ हो गया वो सारा।
कुछ बताइए मैम, कुछ उससे क्या बताओ सर, और बताइए, आपने ही सब बता दिया। मनी की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी मेरे को मैंने वही समझ। तो बोला ना आपको, शायद आपने वही चीज नहीं सुनी। क्या बोला मैंने हाँ अभी? कौन बताएगा? वो तो, हाँ वो तो मैं करूंगा, मून ज्वाइन की तरफ करूंगा। ध्यान दीजिए, है ना। मून भी खराब हो रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बोला है, क्योंकि मून ही तो पैसों का कारक है। मून के लिए तो मैंने गले में वो पहन रखा है, चंद्रमा और चांदी के साथ वो, ये सब। ओके, सो बढ़िया है सर, डाल के तो और रखा हुआ है आपने, रेमेडी तो की हाँ, है। शिव जी का भी अभिषेक करता रहता हूँ दूध का, डेली डेली शिव जी को अभिषेक करता हूँ कच्चे दूध से। थोड़ा सा आपके, यानी जब आप सोते हो ना रात को, तो पानी रखिए वहां पर आपके सिरहाने। हाँ, ओके। वैसे नाइट में तो मैं सो नहीं पाता हूँ, दे मेरा तो शिफ्टिंग है ना नाइट में। हाँ तो नाइट ही रहेगी ना, मून अब वहां पर बैठा है, तो नाइट ही शिफ्ट करोगे ना सर आप। नहीं रात सोने को ही का नहीं, दौड़ाएगा ना आपको। हाँ नहीं मतलब सोने का, डे में सोता हूँ तो डे में रख डे में सकते हैं। भी सो रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है। आप डे में भी सो रहे हो तो आपके सिरहाने पानी रखिए। ओके, उसे थोड़ा सा फ्लश आउट कर दीजिए पानी को, अगर सोते समय आपको क्योंकि ये थॉट्स भी बहुत ज्यादा देता है, बहुत ज्यादा सोचते हो, ये आपको बीपी की भी प्रॉब्लम करवा सकता है। ओके, तो थोड़ा सा ये रेमेडी कीजिए बस आप। जी आशा मैम। जय श्री राम मैम। जी मैंने लेट ज्वाइन किया, आज मेरे यहाँ गेस्ट थे, तो मैंने तो पूरा सेशन ही मिस कर दिया। जी। मुझे कुछ पता नहीं है, तो ये आएगा और रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग आएगा ना, थोड़ी देर बाद में आपको हाँ, रिकॉर्डिंग यानी मिलेगा। क्या है कुछ शॉर्ट में बता सकते हो? बस शॉर्ट में सिर्फ बताती हूँ आपको, गुरु पूर्णिमा के दिन हम्म, यज्ञ होने वाला है, और हाँ महापूजा भी रहेगी। ओके, गुरु पूर्णिमा हाँ के दिन गुरु महापूजा और यज्ञ है। दक्षिणा सिर्फ 1101 है, और हम्म, पेमेंट डिटेल्स तो आपको पता ही है। ओके, सुबह 7 बजे रहेगा। डेट इज 21 हाँ जुलाई, संडे, मॉर्निंग 7 PM। ओके, ए सॉरी। अच्छा ठीक है। ओके जी। तो हाँ, मैं देख लूंगी रिकॉर्डिंग फिर। जी 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 जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जी गुंजन मैम, बाकी लोगों का जिनका भी हो गया प्लीज वो हैंड डाउन कर ले। मैम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैम कितनी देर का रहेगा, बस यही जानना। 1 आवर प्लस चलेगा। ओके। ओके, यानी ऐसा आप काउंट करके चलिए कि 8 बज सकते हैं या 8:30 भी हो सकता है। ओके। थैंक यू, थैंक यू। मैम आपका क्वेश्चन है श्रुतिका। राधे 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 मैम। राधे राधे, जय श्री राम। मैम मैंने आपका ना सेशन फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया, और मैंने अभी ज्वाइन किया। ओके, जब क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे तो मुझे थोड़ा सा समझ आया, और मुझसे पहले अभी उन्होंने पूछा है। तो मैम ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे आएगी? आप किसी ग्रुप में हो हमारे? मैम एक ये आपका वो है, ग्रुप से ही मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर, नहीं पता नहीं कौन सा नहीं है नहीं, मैम। ये महर्षि मेडिकल फ्री क्लास एस्ट्रोलॉजी जैसे करके। सुना ना आपने, दूसरा सुना है, फिर वो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे सुना है। नहीं नहीं मैम, महर्षि फ्री क्लास वाला जो है आपका अनाउंसमेंट ग्रुप। आप एक काम कीजिए, 7522952299 इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको वो ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। 75। मैम यही नंबर है, 7522952299। यस, ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 7522952299। ओके, ठीक ठीक है मैम। इस तो नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो हमारे फ्री के भी कोर्सेस है, लिंक उस पर आते रहती है। ओके, उस ग्रुप में बने रहना पर। हाँ जी, ओके, ठीक है और मैम। मैम ऑटोमेटिक तो आते रहते। तो मैम ये अभी बात कर सकती हूँ थोड़ी देर में, जैसे सेशन खत्म होएगा? हाँ, आप देखिए मैसेज करके उन्हें। ओके ठीक है, ठीक जी, है, उन्हें थैंक फोन यू। करके देखिए, मैसेज करके देखिए, बात करेंगे तो। ये तो मैम मैं समझ गई कि संडे मॉर्निंग 7 o'clock अभी आपने बताया है। जी जी जी। और बृहस्पति की दशा मेरी चल रही है, और बृहस्पति मेरा ठीक नहीं है, इतना मुझे मैंने देखा था करके। ओके ओके। तो ठीक है मैम, मैं फिर देखती हूँ रिकॉर्डिंग, फिर मैं ज्वाइन जरूर करूंगी। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम जय मैम। श्री राम मैम, बोलिए। मैम ये मुझे कुंडली का तो नहीं पता अभी, क्योंकि एक तो आज फीवर भी है तो दिमाग भी नहीं चल रहा। बट आपकी बातों से मुझे ये एक चीज जो स्ट्राइक हुई वो ये कि मेरी जो मदर इन लॉ का जो रूम था ना, जो हम्म रूम है
अब मदर इन लॉ तो नहीं रही, उनकी बालकनी में ना पीपल का पेड़ अपने आप उग रहा है। अच्छा, ओके। तो पहले तो नहीं पता था, तो एक दो बार निकाल के भी उसको हमने देखा, पर वो बार बार उग रहा है। ओके ओके। तो ये भी यस, ये सिम्टम ही सिम्टम हुआ है। ना मैम? यस, ये सिम्टम है। हाँ जी मैम, तो मैंने एनरोल तो कर लिया है, उसके बाद उस पीपल के पेड़ का क्या करूं मैं? मैं बताऊंगी ना आपको। ठीक है मैम। उस पीपल के पेड़ का क्या करना है, बाकी सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में वहां पर दी जाएंगी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। जिन लोगों ने हैंड रेस किए, कैमराज ऑन करने की जरूरत है। ओके, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। पारुल प्रिया, यस। जी रीना। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच मैम ये लाने के लिए, क्योंकि मुझे तो कंफर्म पता है कि ये मेरी हाँ, कुंडली आपको में है। तो करना ही है। और मुझे ये भी पता, आज ही मैं आपसे ब्लेसिंग्स की बात कर रही थी और जी मुझे जी। आज ब्लेसिंग्स मिल गई। थैंक यू सो मच मैम। आपके मैं बड़े प्रॉब्लम का हल आ गया ना पारुल? यस मैम, आज ही आपने कहा था कि अब अच्छा टाइम आने वाला है। मेरा अच्छा टाइम आपके आशीर्वाद से आ गया। जी, क्योंकि आपकी कुंडली मैंने देखी है, वो गुरु पितृन दोष में है। यस मैम, इसलिए तो मैंने कहा कि बाकियों को पता है या नहीं पता, मुझे तो पता है। थैंक यू सो मच मैम, मैंने पेमेंट कर दिया है, पर पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी मैम। हाँ, तो आप बट लाइव तो अटेंड करेंगे ना? हाँ मैं बैठूंगी, पर वो सुबह के टाइम में मम्मी को लेके थोड़ा सा, ये तो कोई मैं बैठ दिक्कत नहीं जाऊंगी है। आप बट एटलीस्ट ना अटेंड कीजिए, जो मंत्र चैंटिंग हो रहे हैं, हाँ, हवन वो हो मैं रहा उस है, समय लाइव एनर्जी। बैठूंगी जरूर। जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। मैं भी ये दिन के लिए बहुत वेट कर रही थी, क्योंकि 3 नंबर मेरा डेस्टिनी नंबर है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो थैंक यू। और बस मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि गोत्र का कुछ पता आइडिया नहीं है, तो फिर कैसे करना हाँ, तो है? आपको बताया जाएगा कि किसका नाम लेना है। और मेरी गुड़िया का नाम दे सकती हूँ, जी मतलब जी हम दोनों का? जी। आप यज्ञ करने वाले ना? हाँ हाँ हाँ, बस तो फिर आप लोग नाम लोगे। हाँ। ओके, थैंक यू। जी, जैसे मैं अगर यज्ञ में बैठी हूँ तो मैं मेरी पूरी परिवार का नाम ले सकती हूँ अपने मन में। मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरी मम्मी पापा, है ना? हम लोग अपने परिवार का तो पूरे नाम ले ही सकते हैं। हेलो मैम। जी, जय श्री राम, बोला। हा जय श्रीराम. ऍक्च्युली मॅम मी त्या दिवशी 6:30 वाजता एका दुसऱ्या गुरुजींच्या आश्रम मध्ये जाणार आहे, त्यामुळे मला ते अटेंड करता नाही येणार आणि मग लाईव्ह पण मला बघता नाही येणार, कारण 6:30 ते 8:30 ते पण टायमिंग आहे. तर व्हॉट शुड आय डू? म्हणजे इज इट ओके असं मी नाही केलं अटेंड, पण मी गुरुजींना माझं नाव वगैरे दिलं तर? इज इट ओके, बट इट्स योर चॉइस। ओके, ये आपका चॉइस है। ओके. ऐसा चल सकता है, बट अब क्या करना है ये आपका चॉइस है। ओके। म्हणजे लॉग इन मला नाही करता येणार असं आहे, कारण मी दुसरीकडे असणार हाँ, असं आहे. मतलब तुमचा चॉइस है। अगर आप लॉगिंग नहीं कर पा रहे हो, नहीं अटेंड कर पा रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो। गुरु जी को आप आपका नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चॉइस कीजिए आपको क्या करना है। ओके, चालेल. थँक्यू मॅम. थँक्यू. क्योंकि ये डिसीजन तो कम से कम आपको लेना है। गुरु आपकी क्या सहायता करेंगे, आपका मन क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। ओके। वंदना मैम, आपका हैंड रेस था, फिर डाउन कर दिया आपने। ये क्लास नहीं है ना, तो आप पूछ सकते हो। जी। जय श्री राम मैम। जय श्री मैम मैंने आपसे बताया था ना, मेरा बेटे का इंदौर में एडमिशन हो गया, तो मैं संडे को इंदौर में ही रहूंगी। बहुत बढ़िया। और मुझे ये नहीं पता कि कुंडली में हमारे दोष है कि नहीं, फिर भी कर सकते हैं ना अपना गुरु अच्छा करने के लिए, बच्चों को अच्छा करने के लिए। यस यस यस। तो मैं नाम दे दूंगी मैम। हस्बैंड का नाम दो बेटे का। हस्बैंड का दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हस्बैंड का नाम देंगे तो दोनों बच्चों को एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना? जी। मेनका मैम फिर से, आशा मैम फिर से, शिवानी मैम फिर से। जी, जल्दी जल्दी पूछिए, सिर्फ 2 मिनट हो, बहुत मॅम समय। 7 ते किती वाजेपर्यंत असेल? म्हणजे 8 वाजू एक्झॅक्टली शकतात, 8:30 कंसिडर करके चलिए आप लोग। ओके। ओके. पण एक्झॅक्टली 7 वाजता चालू होईल ना ते? हाँ, एग्जैक्ट 7 बजे होता है। ओके. आणि दोघांची नावं द्यायला पाहिजेत की फक्त मिस्टरांचं दिलं तरी चालेल? म्हणजे माझं आणि मुलांचं आणि मिस्टरांचं तुमचं वगैरे की? दिलं तरी चालेल।
ओके. अच्छा ठीक आहे, मग आमच्या दोघांचं देते म्हणजे मग ते मुलांना लागू होतं ना? यस 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 यस. ओके ठीक आहे, चालेल, थँक्यू. और फिर से कह रही हूँ मैं, अगर आपने नाम दिए हैं, आप लाइव देख रहे हो, तो आप तो नाम ले सकते हो ना. वहां पर जब स्वामी जी उच्चारण करेंगे तब आप लोग तो नाम ले सकते हो अपने बच्चों का. हेलो. जी जय श्री राम पारुल मैम, बोलिए. या जय श्री राम. अच्छा, मुझे सिर्फ इतना ही पूछना था कि रिगार्डिंग दिस यज्ञ, अगर हम लोग समझो मदर है, आने दीजिए, फादर, बोलने दीजिए उसे, क्यों रोक रहे हैं, बोलिए. नहीं उसको जय श्री राम बोलना है, वो 3 बार आ गया. हाँ बोलने दीजिए ना. हाँ, तो अगर मदर है और फादर अब मतलब पास्ट अवे है, तो हम मदर का नाम बोलेंगे या फादर का नाम, मतलब फादर का नाम और मदर का नाम बोलेंगे, कैसे लेंगे? मैम नहीं भी है बट उनका नाम भी तो जुड़ा हुआ है ना, ऐसा थोड़ी हाँ, नाम समझो. निकाल दिया. ओके, फाइन फाइन फाइन. थैंक यू. जी मैं और 3-4 लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं उनको मैसेज डालती हूँ. जी जी जी. थैंक यू. और आने वाले सारे यज्ञ में अटेंड करने वाली हूँ, सारे. थैंक यू. थैंक यू. ऐसे ही ईश्वर हमें सारे कार्य करने की शक्ति दे, और ऐसे ही सभी के जो भी दोष है उसकी मुक्तता करवा के हमारे सबके घरों में सुख और शांति लेकर आए. इसी के साथ में मैं इस वेबिनार को अभी फिनिश करती हूँ. जो भी क्वेश्चन है शिवानी मैम, आपका कुछ क्वेश्चन नहीं है? ओके, अभी रुक जाइए क्योंकि समय हो चुका है. सुबह 6 बजे अटेंडमेंट है किसकी, टैरो ट्रेकी वालों की, तो इसलिए मुझे एंड करना है. ओके प्लीज, ठीक है. ओके, जय श्री राम एवरीवन. मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ. जय श्री राम बोल के हम समाप्त करेंगे. जय श्री राम. 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 जय श्री जय राम. श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम.